हमें जो एडवर्टाइजमेंट बेस इनकम मिलेगी डायरेक्ट जो 2.74 यूरो और जिसका माध्यम था 65 एड्स। तो 4 साल में कंपनी ने बहुत कुछ झेला। पहली एडवर्टाइजमेंट कंपनी आई तो वो अपने हम कम्युनिटी टारगेट पूरा नहीं कर पाई। हेल्पिंग नेचर रहा कंपनी का 2010 में भी। जैसे कि आपको पता है कि यूरोपियन संगठन जो छात्र हैं उन्होंने भी अपने आप को वेरीफाइड करने के लिए जो 10 लाख वेरीफाइड करने के लिए आपको सूचना दी। उसके बाद हमारे पास एक 20 दिसंबर 2020 में एक इन्वेस्टर के रूप में आते हैं जो इस कार्यभार को संभालते हैं, मिस्टर एलेक्स, जो एक बड़े इन्वेस्टमेंट के तौर पर आते हैं और ईहा का नाम आप सभी को देते हैं, जो आप सभी के सामने गूंज रहा है 4 साल से, ईहा द एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि ईहा 2020 से ही नहीं, उससे 6 साल पहले से चल रही है, लगभग 2016 से ईहा चल रही है, ईहा लिमिटेड, ईहा होल्डिंग्स नाम से। और बात ये नहीं है कि ईहा हमारे सामने पहली बार आई। ईहा पहले से होल्डिंग कंपनी के रूप में अदर जो वर्ल्ड वाइड कंपनीज हैं उनके साथ भी डील करती थी, लेकिन वो एक होल्डिंग के तौर पर अपना वर्क करती थी, अपना कार्यभार संभालती थी। लेकिन जावा लाइफस्टाइल के जो हमारे इन्वेस्टर या सलाहकार कहा जाएंगे, एडवाइजर कहा जाएंगे, या जो भी आप समझे, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, उन्होंने एक कम्युनिटी को बांध कर रखा और उन्होंने एक टारगेट लिया जो आज जावा लाइफस्टाइल वेबसाइट पर आप देखते हैं 3 मिलियन प्लस और पेज पर देखते हैं। उनके जरिए उन्होंने 20 अप्रैल 2020 में इसको धरातल को उतारा, जिनका नाम था एड्रीना कोटेट और जेवियर नेस्डेम। तो ऐसे करते करते प्रोसेस आई ईहा पर। तब मिस्टर एलेक्स ने ये सोचा कि एक ईहा नाम का प्लेटफॉर्म है जो होल्डिंग के रूप काम करता है और करता होल्डिंग्स के रूप में है एडवर्टाइजमेंट बेस्ड। क्यों ना इसको कम्युनिटी के सामने ला करके एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कन्वर्ट किया जाए और इसको पूरे वर्ल्ड वाइड में फैलाया जाए, लाइक गूगल, लाइक फेसबुक, लाइक इंस्टाग्राम और लाइक यूट्यूब कंपनी। इस दौरान आपके सामने बसा जी, आपका माइक ऑन है। जी, इस दौरान 2021 में आपके सामने मिस्टर एलेक्स इन्वेस्टर के रूप में आए और ईहा नाम का प्लेटफॉर्म आपके सामने लाया और वर्ल्ड वाइड के लिए एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म जनरेट करने के लिए उसको 27 जुलाई 2021 में यूके में पंजीकरण करवाया। क्योंकि जो ईहा था वो वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म के रूप में यूएस, यूके, आयरलैंड, डबलिन, इन जगहों पे उनका वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन था। जैसा कि आप पहले की वेबसाइट पर देखते थे कि डबलिन आयरलैंड में वो रजिस्टर्ड थी और उनका हेड ऑफिस था, लेकिन उन्होंने मिस्टर एलेक्स के थ्रू अपना वर्ल्ड वाइड एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म बनाया और आपके सामने डेमोग्राफी के रूप में आया। अब जैसे कि आप सभी को पता है 2021 में बैकएंड क्यों गई कंपनी, लाइक नेगेटिविटीज, यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक पेज, नेगेटिविटी के कारण बैकएंड गई और उनका एक न्यूज़ लेटर आया कि डेमोग्राफी हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है, टेस्ट भी सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन लाइक नेगेटिविटी के कारण एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस पीछे हट गया, बैकएंड पे चला गया। उसके बाद आपको बताया गया पिछले दिनों में
कि 2021 में लास्ट दिसंबर तक में एक रिबॉन्डिंग करके, नॉर्मल रिबॉन्डिंग करके एक वेबसाइट क्रिएट की गई, जिसमें उन्होंने फिर से आपसे एक बात कही कि हमें कम्युनिटी की पावर दिखानी है। लेकिन उस समय इतनी नेगेटिविटी के कारण फिर से वेकेंट आना पड़ा। 2 दिसंबर 2021 में एडवर्टाइजर आ रहे थे, वो भी कैंसिल चले गए। फिर कंपनी ने ये सोचा कि अब हमें ये काम ऐसे नहीं करना है, अब हमें टोटल बैकएंड पे जाना है, हमारा सर्वर रिक्रिएट करना है। हमें जो आज डेमो चल रहे हैं उसके बीच पे ऐड चले 2021 में, उसमें कंट्री वाइज और स्टेट वाइज आप एडवर्टाइजमेंट दिखते थे। जैसे की बात हुई कि कोई अगर राजस्थान से तो उसको स्टेट राजस्थान वाइज ही दिखेगा, कोई यूएस से है तो उसको फॉरेन से ही जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा वही दिखेगा। लेकिन इसको आगे प्रॉब्लम ना हो कंपनी को, आगे फ्यूचर में कंज्यूमर को प्रॉब्लम ना हो, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर को प्रॉब्लम ना हो, इसको ऑर्गेनाइज करने में मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, मार्केटिंग हेड्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके दौरान कंपनी का मैनेजमेंट एक टीम मीटिंग में इसको क्रिएट करने पर आया और 2 साल तक इन्होंने अपना सर्वर, अपना टोटल रिबॉन्डिंग किया, जिसको इंटरनेशनल मीटिंग के माध्यम से मिस्टर एलेक्स द्वारा एक बात कही गई कि अब यह रिबॉन्डिंग में जाएगा और एक न्यू ब्रांड न्यू हाउस की तरह इसका निर्माण किया जाएगा। जैसे कि हम अपने घर को नींव से बनाते हैं और नींव रखते हुए वो अपने घर को पूरा से खड़ा करते हैं, ऐसे ही 2 साल ईहा ने अपनी वेबसाइट को क्रिएट किया, उसको रिबॉन्डिंग, इस कदर रिबॉन्डिंग किया कि आज वो 2023 में आपको एक न्यूज़लेटर के थ्रू बता गया कि अब हम उस वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए तैयार है, जिसका आपको न्यूज़लेटर में जिक्र किया गया कि हम लॉगिन के लिए वापस आ गए, हमारे सर्वर तैयार हो गए हैं, हमारी वेबसाइट तैयार हो गई है। लेकिन हमें ट्रैफिक चाहिए। जो 2 साल तक हम एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म को दिए, उनको एग्रीमेंट्स किया, लेकिन वही बात है कि ईहा को भी ट्रैफिक चाहिए था, एक एक्टिव यूजर बेस डाटा चाहिए था। ईहा ने हमें लॉगिन एक्सेस के लिए पेज, लॉगिन आईडी के लिए एक्सेस दिया ओल्ड वेबसाइट का, और उस समय जो ईहा यूजर बेस डाटा था वो इतनी तेजी से इंक्रीज हुआ कि उस सितंबर से अक्टूबर के मंथ के अंदर पर मंथ में 10 लाख का वेरीफाइड डाटा एलेक्सा रैंकिंग पे आना शुरू हो गया और 1,27,900 करीब का डाटा वहां पर आने लग गया। तब कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप मतलब जो ओल्ड वेबसाइट रखा गया उसको न्यू ट्रांजिशन के लिए कंप्लीटली जो आपका डाटा है ओल्ड वेबसाइट का, कंप्लीटली न्यू कंपनी, जिसको मिस्टर एलेक्स ने इंट्रोड्यूस करा, जिसको कम्युनिटी ने इंट्रोड्यूस किया, जिसको 2023 के लास्ट में न्यू ईहा के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया न्यूज़लेटर में। तो ओल्ड वेबसाइट ईहा के रुकने की वजह से, ईहा ने इनकन्वीनियंस की वजह से आपको एक टारगेट दिया था, जो आपने बखूबी आपने उसको ईहा को सेटिस्फाइड किया। एडवर्टाइजमेंट जो उसके साथ आ रहे थे उनको सेटिस्फाइड किया आपने, और 10 लाख का यूजर बेस डाटा आपने क्रिएट करके दिया ताकि कंपनी अपना अगला स्टेप, नेक्स्ट टारगेट आपको अचीव करवा सके। और फिर आपको पास न्यूज़लेटर आता है कि अब हम अपनी ओल्ड वेबसाइट को होल्डिंग पे ले जा रहे हैं। तब जो कंपनी ने किया कि न्यू ट्रांसफर डाटा, मतलब कि ओल्ड वेबसाइट से न्यू वेबसाइट पर डाटा पूरा ट्रांसफर करने का बोल गया। और फिर उसी न्यूज़लेटर में एक बात बोली गई कि अब हम नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं और अदर एडिशनल एग्रीमेंट के तौर पर, मतलब जो उन्होंने बोला था कि न्यू वेबसाइट, जो न्यू वर्जन क्रिएट किया जाएगा
उनको एक हाइब्रिड बिजनेस मॉडल के तौर पर क्रिएट किया जाएगा। एक विश्व बाजार वर्ल्ड वाइड, जो इंटरनेशनल वाइड, जो आपको बताया गया था न्यूज लेटर में 2023 में, कि अब हम कोई कंट्री स्टेट के न्यूज उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे, अब हम विश्व बाजार की एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे, जहां आपकी कोई सामाजिक स्थिति, आपका लिंग, आपका जन्म, आपका एरिया, आपका स्टेट, आपका शहर, कोई भी चीज मायने नहीं रखती। मायने रखते तो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका एडवर्टाइजमेंट पर इंटरेक्शन। कंपनी ने साफ तौर पर कहा कि आप जितना इंटरेक्शन दोगे वेबसाइट पर, जितनी देर इंटरेक्शन दोगे, उतना ही ज्यादा आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, कंपनी का भी जनरेट होगा। हमारे पास और एडिशनल एग्रीमेंट्स आएंगे और जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो आएंगे, और हम कम्युनिटी को उनके वेबसाइट पर रहने के आधार पर, हम वेबसाइट रहने के आधार पर, उसके काम करने पर, और जितने आप वर्किंग आवर्स उस पर दोगे एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ, इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ, ताकि कोई भी कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड में कोई भी ह्यूमन, कोई भी लोग ना छूटे उस एडवर्टाइजमेंट से। इसका पूरा एक्सपेरिमेंट इन्वेंशन 2 साल के अंदर किया। 2022-2023 में कंपनी ने पूरी रिब्रांडिंग करी, इसकी पूरी बॉन्डिंग की, पूरा सर्वर क्रिएट करा, पूरा डाटा ट्रांसफर करके ओल्ड यहाँ से न्यू वेबसाइट पर ट्रांसफर किया। आपको सिर्फ इतना कहा कि ओल्ड वेबसाइट को लॉगिन एक्सेस कर रहे हैं, और उनके बाद आपको ट्रैफिक जनरेट करना, जो आपने कर दिया। उसके बाद आज वो स्थिति आ चुकी, कंपनी अब फुल्ली रेडी है रनवे के लिए। कंपनी ने टारगेट दिया कि अब हम ऑन बोर्डिंग फाइनलाइज में आ गए हैं, और फिर जो 4 साल से आपको सपोर्ट रिप्लाई नहीं मिल रहे थे, जिस कदर फरवरी 15 में 2024 में एक अनाउंसमेंट किया गया कि हम अब 2024 में निश्चित तौर पर आ रहे हैं। कंपनी ने पहला अनाउंसमेंट किया 15 फरवरी 2024 को कि अब हम निश्चित तौर पर 2024 में आ रहे हैं यहाँ को लेकर। उसके बाद कई सपोर्ट रिप्लाई आए मार्च, अप्रैल, मई, जून, आज के एंड तक, जिसमें 15 से 20 सपोर्ट रिप्लाई आए कि अब एक दूसरे के साथ जाला स्टाइल बाइकिंग से सहयोग कर रही है, और एक मीटिंग मैनेजमेंट बैठ रहा है, और वो चीज जो यहाँ अपने अमेजिंग न्यूज़लेटर में प्रस्तुत करने जा रही है, तो वो दूर नहीं है। उसके बाद मई के एंड में आते आते एक 25 मई को एक शॉर्ट नोटिफिकेशन में एक सपोर्ट रिप्लाई आता है जाला स्टाइल की तरफ से, जिसमें साफ साफ दर्शाया जाता है कि ईहा बहुत अच्छी प्रगति कर रही है और वो शानदार प्रेजेंटेशन के लिए तैयार है। तो अब तक जो हुआ वो ऑन बोर्डिंग फाइनेंस पर हुआ। ऑन बोर्ड ने पिछले बार भी बड़ा कंफर्मेशन दिया था, क्लियरिफिकेशन दिया था ऑन बोर्डिंग क्या होती है। ऑन बोर्डिंग फाइनलाइज टच में कंपनी की मीटिंग्स, कंपनी मैनेजमेंट की मीटिंग्स, जो जो कॉर्पोरेट हुई है, कंपनी से एग्रीमेंट हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एग्रीमेंट हुआ है, जो वेबसाइट्स पर टेक्निकल इशू, टाइमलाइन, कंपनी का डाटा ट्रांसफर, ये सब ऑन बोर्डिंग फाइनलाइज पर है। जैसे ही ये कंप्लीट है, उस वक्त जैसे उनका सॉफ्टवेयर कंप्लीट है, जैसे उनका डाटा ट्रांसफर ओवरलोडेड सिस्टम कंप्लीट है, उनका सर्वर पूरी तरह से अपडेट, नो टेक्निकल इशू, आपके सामने एक अमेजिंग न्यूज़लेटर प्रस्तुत किया जाएगा। और उस वक्त कंपनी ने 15 सपोर्ट रिप्लाई में एक प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार दी, जिसको उसने पढ़ा होगा और देखा होगा कि कंपनी ने कहा जिस समय कंपनी यह अमेजिंग न्यूज़लेटर प्रस्तुत करेगी, उनके पास एक फ्रीक्वेंट मैसेज कैरेक्टर होगा। मतलब जब अपनी न्यूज़लेटर देगी, फर्स्ट न्यूज़लेटर देगी, उनके पास फ्रीक्वेंटली मैसेज का जरिया होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप कंपनी लाइव टारगेट पर कंप्लीट कर जाएगी, इंटरनेशनल मीटिंग के जरिए कंप्लीट कर दी जाएगी, और आपको हाइब्रिड बिजनेस, पेमेंट गेटवे और जो एडवर्टाइजमेंट सेक्टर है, किस तरह से आप इनकम कर पाओगे बड़ी से बड़ी,
उसको पूरी पूरी तरह से आपको कवर किया जाएगा, वो भी न्यूज लेटर के माध्यम से, और साथ ही आपको लाइव टेलीकास्ट भी बताया जाएगा कंपनी की तरफ से। तो ये आज तक की डिटेल कि ईहा 2021 कैसे शुरुआत की गई, कैसे इन्वेस्टमेंट किया गया, कैसे उसको बड़ा एफिलिएट मार्केट मॉडल रूप में प्रस्तुत किया गया, डिजिटल मार्केटिंग के रूप में प्रस्तुत किया गया, कैसे उसको बड़ा एडवर्टाइजमेंट के रूप में प्रस्तुत किया गया, और आज उसके पास एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। और 2 साल में जब कम्युनिटी उसके खिलाफ थी, जब एडवर्टाइजमेंट उसको विकेट पे ले जा रहे थे, जब उसके सर्वर क्रैश हो रहे थे, टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे थे, जब सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी छा रही थी, यूट्यूब उसको बात करने पे लगे हुए थे, यूट्यूब चैनल, तब भी ईहा उस कम्युनिटी के लिए खड़ी थी और आज खड़ी है, और आज वो आपके सामने आने के लिए रनवे पर है। तो ये आज आपका एक्सपीरियंस है। और अब मैं एक ऐसी वीडियो लगाने जा रहा हूँ तो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिट देके देगी। उसी को कवर करते हुए मैं आगे आपको एक अच्छे से कवर करूंगा कि कैसे न्यू ईहा गूगल और यूट्यूब को क्रॉस करती है, उससे बढ़िया, उससे अच्छा लाभ, उससे ऑल बेनिफिट जो है यह आपको देगी। यूट्यूब और गूगल अभी नहीं कर पाएंगे इस तरह के प्रोजेक्ट जो ईहा ने मिशनरी क्रिएट करने जा रही प्लेटफॉर्म, एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म प्लस हाइब्रिड बिजनेस मॉडल आपका। तो थैंक यू, और हम चलते हैं हमारे उस वीडियो की तरफ। जी सर, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? क्लियर है सर। क्लियर। ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप जानते हो गूगल पर हर दिन 8.5 दोस्तों आप जानते हो गूगल पर हर 8.5 बिलियन से ज्यादा गूगल सर्चेस किए जाते हैं। यह ऐसा हो गया कि मान लो दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान दिन में एक बार गूगल सर्च करता है। अपने आप में एक छोटी बात नहीं है, लेकिन इससे भी कमाल की चीज ये है कि ये सब करना बिल्कुल फ्री है। ना सिर्फ गूगल सर्च, गूगल का ऑलमोस्ट एक प्रोडक्ट कंप्लीटली फ्री टू यूज है। यूट्यूब पर वीडियोस देखना फ्री है, जीमेल का इस्तेमाल करना फ्री है, गूगल मैप्स का यूज करना फ्री है। ना सब कुछ फ्री देने के बावजूद भी गूगल की जो मार्केट कैप है वो $2 ट्रिलियन से ज्यादा की। ये कैसे होता है? कैसे गूगल इतनी सारी सर्विसेज हमें फ्री में दे सकता है? हमसे कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन फिर भी इतनी अमीर कंपनी बन गया। आइए समझते हैं दोस्तों इंटरनेट की सबसे फेमस कंपनी का बिजनेस मॉडल आज के इस वीडियो में। आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों कि कैसे आज के दिन हम फोटोकॉपी मशीन को जेरोक्स मशीन कहते हैं, व्हाइट ग्लू को फेविकोल कहते हैं और एडेसिव बैंडेज को बैंडेज कहते हैं। जब भी कोई कंपनी अपनी फील्ड में इस तरीके से डोमिनेट करती है तो उसके नाम को ही उसके काम से एसोसिएट किया जाने लगता है। इसी तरीके से इंटरनेट सर्च करने को आज के दिन कहा जाता है कि गूगल करो। इसी गूगल सर्च की शुरुआत 200 साल 1998 में हुई थी एक कॉलेज प्रोजेक्ट के ऊपर। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने इसे बनाया था एक मिशन के साथ कि दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और एक्सेसिबल और यूजफुल बनाना। What is our mission? Organize the world's information and make it universally accessible and useful. शुरुआती दिनों में गूगल सिर्फ एक सिंपल सर्च इंजन था जो कि कुछ ऐसा दिखता था। इंटरनेट पर सर्च करने के लिए एक बड़ी सिंपल सी वेबसाइट। गूगल जो शब्द है अपने आप में उसका खुद से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये गूगल शब्द से इंस्पायर्ड है। गूगल एक नंबर का नाम है। 1 के बाद 100 जीरोस लगा दो। जैसे 1 के बाद अगर 3 जीरोस आएंगे तो हम उसे 1000 कहेंगे, 1 के बाद 4 जीरोस आएंगे तो 10,000 कहेंगे। ऐसे ही 1 के बाद अगर 100 जीरोस आएंगे तो उस नंबर को गूगल कहा जाता है। इस कंपनी का नाम गूगल इसी चीज को दर्शाने के लिए चुना गया कि हमारा इंजन इंटरनेट पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ कर लाएगा कि वो गूगल्स में होगी। अगर आप बहुत पुराने यूजर हो इंटरनेट के तो आपको याद होगा कि उस जमाने में जब गूगल सर्च किया करते थे तो एक्चुअली में ढेर सारे रिजल्ट पेजेस आते थे और गूगल इन रिजल्ट पेजेस को नीचे 1 2 3 4 5 एंडलेसली दिखाता रहता था।
और अपने नाम को भी ऐसे इतने सारे ओस के साथ नीचे लिखता था। साल 2000 में गूगल ने अपना पहला सबसे बड़ा कदम उठाया, उन्होंने एडवर्ड्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसे आज के दिन गूगल एड्स बुलाया जाता है। ये जो बिजनेसेस थे पैसे दे सकते थे अपनी एड्स डिस्प्ले करने के लिए गूगल के सर्च पेजेस पर। आगे इसकी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ये गूगल का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बना। ओवर द इयर्स गूगल ने धीरे धीरे कई सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करने शुरू किए। साल 2004 में पहली बार जीमेल इंट्रोड्यूस किया गया। 2005 में गूगल मैप्स इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। 2006 में यूट्यूब को एक्वायर किया गूगल ने, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। बहुत से लोग इस चीज को नहीं जानते कि शुरुआत में YouTube अपनी एक अलग कंपनी होता था। ये सिर्फ 2006 में ही था कि गूगल ने YouTube को खरीदा। बाद 2008 में गूगल एंड्रॉइड को इंट्रोड्यूस करता है, वही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज्यादातर लोगों के फोन में डला हुआ है। इसी साल गूगल अपना वेब ब्राउजर भी लॉन्च करता है, गूगल क्रोम, जो कि आज के दिन दुनिया का सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर है। आज चलकर गूगल अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी बनाने लगा, इनके पिक्सल स्मार्टफोन्स, इनके क्रोमबुक लैपटॉप्स और स्मार्ट होम डिवाइसेस। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में भी गूगल एक्सपैंड कर रहा है। और ये सब सुनकर आपको लगेगा कि एक बढ़कर एक जोरदार प्रोडक्ट गूगल डालता था और हर चीज सक्सेसफुल होती रही, लेकिन सच नहीं है। मैंने जितने एग्जांपल्स आपको गिने, ये सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के एग्जांपल हैं। ढेर सारी ऐसी भी चीजें हैं गूगल ने ट्राई करी, लेकिन गूगल उन जी मैं यहाँ पे वीडियो को रोकता हूँ और अब मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता है सभी को, आपने देखा कि गूगल आया था 2000 में गूगल आया, लेकिन 1998 में एक कॉलेज में दो व्यक्ति ये डिसीजन लेते हैं और कंप्यूटर पे जो डेस्कटॉप पर एक वेबसाइट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं कि हम एक ऐसा सर्च इंजन क्रिएट करेंगे वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में, कि जितनी भी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन होगी, मतलब इसमें एक वर्ड बोला है गूगल, GWGOL, गूगल। गूगल का मीन्स बताया गया है कि गूगल में पैरामीटर के लगते हैं, मतलब कि ठीक भैया, अरबों खरबों इंफॉर्मेशन सिर्फ एक गूगल के सर्च इंजन पर होगी। ये इन्वेंशन किया गया एक कॉलेज प्रोजेक्ट में। गूगल सर्च इंजन को ऑर्गेनाइज करते हुए उन्होंने ये क्रिएशन किया कि वर्ल्ड वाइड में किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, शॉर्ट लिस्ट में, लॉन्ग लिस्ट में, डायरेक्ट वही सर्च इंजन पर आएगा गूगल के, और वो कुछ टाइप करेगा, कुछ भी सर्चिंग मोड टाइप करेगा, कुछ भी ट्रांसलेट करेगा, किसी भी चीज का चाहेगा तो गूगल उसको विद इन 1 सेकेंड में लाखों करोड़ों जो सर्च इंजन जो आपका टॉपिक है वो आपको जनरेट करके देगा। उसमें से जो आपको फिल्ट्रेशन चाहिए, जो आपको टॉपिक चाहिए, जिस रिलेटेड टॉपिक चाहिए, जो आपने टॉपिक करा, वो आपको पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। ये चीज एक कॉलेज प्रोजेक्ट से शुरू हुई और 2000 में गूगल का एक्सपेरिमेंट पूरे दुनिया में आया, और उसके बाद ये क्रिएशन कर दिया गया। और जैसे कि इसमें डिस्प्ले दिखाया गया कि जब भी पहले हम जब 2000 में जब भी कोई 2000 में आपको ईयर 2000 में जब भी कोई गूगल सर्च इंजन कोई भी टॉपिक सर्च करता था, तो इसी तरीके से एक नीचे टॉपिक जनरेट होता था गूगल जैसे ही लिखा जाता था, तो उसमें ओ के जो अक्षर हैं, मिड जो बीच के ओ अक्षर हैं, वो कम से 5 से 10 वर्ड्स में क्रिएट किए जाते थे। उसी को ट्रांसलेट करने के लिए गूगल अपनी वेबसाइट पर बॉटम एसएम पे वो क्रिएशन का कि हाँ, इस मतलब यही है, दुनिया का कोई भी आदमी हो, कोई भी क्रिएटिविटी करना चाह, कोई भी रिलेटेड कोई भी सेलेक्ट करना चाह रहा हो, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सर्च इंजन पर आएगा, नाम होगा गूगल। और आज आप देख रहे हैं कि गूगल पर करोड़ों अरबों खरबों वेबसाइट्स को आप सर्च कर सकते हैं,
इतना बड़ा सर्च इंजन बन चुका है। और आज किसी भी टॉपिक को सर्च करने के लिए हम डायरेक्ट एक दूसरे से कहते हैं कि उस सर्च इंजन पे जाओ, ऐसा कोई नहीं कहता, सीधा डायरेक्टली नाम लिया जाता है कि आप गूगल कर लो। किसी भी वीडियो पे आप ये देखो कि कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट देता है तो वो डायरेक्ट ये कहेगा कि इस प्रोडक्ट को आप गूगल कर सकते हो। इतना बड़ा नाम इसने बनाया 20 के अंदर, अपने आप को क्रिएट किया और फिर इसने अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने शुरू करे। लेकिन 2004 से 5 के अंदर YouTube कंपनी आज इसने टायर किया, उसको बाय किया और आज YouTube गूगल का एक प्रोडक्ट बन गई है। इसको आपने देखा होगा कि जब भी आप YouTube की प्राइवेसी एंड पॉलिसी पे जाते होगे, जब भी गए होंगे टर्म कंडीशन पर एक चीज लिखी हुई आएगी, प्रोडक्ट बाय गूगल LLC। ये प्रोडक्ट YouTube जिस पर आप वीडियो शेयरिंग कर रहे हैं, जो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आप वीडियो जनरेट करते हैं, चैनल्स पे वीडियो देखते हैं, वो एक गूगल LLC का प्रोडक्ट है। गूगल LLC मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जो US में है। तो गूगल ने 2004 से 6 के अंदर इसको बाय किया। उसके बाद गूगल ने 2005, 6, 7, 8, 9 तक अपना प्रोडक्ट निकालता है, Gmail और भी बहुत से प्रोडक्ट। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया अपने प्रोडक्ट को निकालते हुए, हम एक सर्च इंजन क्रिएट करेंगे और बहुत सारी जानकारियां, हम कोई भी आज टॉपिक सर्च करते हैं तो डायरेक्टली पेज क्रिएट हो जाते हैं और नीचे क्या होता है 1 से लेकर 12 पेज तक आप कोई भी पेज को क्लिक करके आप उस डिस्प्ले पर अपना पूरा एल्गोरिथम देख सकते हो कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए गूगल से। उसके बाद 2007-8 के बाद इसने और भी प्रोडक्ट लॉन्च किए। तो आप इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में जो गूगल नाम की कंपनी है जो आज इतनी फेमस है, तो डायरेक्ट कहते हैं कि सर्च इंजन है, डायरेक्ट गूगल करो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए डायरेक्ट गूगल क्रोम पर जाओ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है क्रोम, गूगल का प्रोडक्ट, उस पर जाओ और आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। तो क्या गूगल जो जितने प्रोडक्ट थे वो सफल ही थे? क्या गूगल का भी सफल नहीं हुआ? इस वीडियो में आगे हम चलते हैं कि गूगल के आखिर कितने प्रोडक्ट जो उसने लाइव किए वो अनसक्सेसफुल भी हुए, उनको सफलता नहीं मिली। तो अब चलते हैं हम उन प्रोडक्ट पर। फेल हो, जैसे कि गूगल ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करने की कोशिश करी थी फेसबुक के कंपटीशन में, लेकिन ये फेल रहा। गूगल तो चैट करने की ऐप जो समय पर काफी चला करती थी, लेकिन 2022 में से बंद कर दिया गया। गूगल नेक्सस टैबलेट्स ये भी एक बहुत फेमस हुए थे आईपैड के कंपटीशन में, लेकिन एक टाइम के बाद गूगल ने इन्हें भी बंद कर दिया। गूगल पॉडकास्ट, गूगल ग्लास, गूगल वेव, गूगल रीडर फेलियर्स के एग्जाम्पल, असलियत में कहीं ज्यादा सक्सेसेस विकिपीडिया पे अगर आप लिस्ट होगे तो 200 से ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं जो गूगल के फेल हुए हैं। और यहीं पर हम सब एक बहुत बड़ी सीख है, फेलियर इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेस। सही मायनों में सक्सेस अचीव करने के लिए आपको बहुत बार फेल होना पड़ेगा। सारे सक्सेस और फेलियर्स को ध्यान में रखें। जानते हैं आज के दिन गूगल सबसे ज्यादा पैसे, अब देखिए यहाँ पर आपने ये तो देखा गूगल का प्रोडक्ट यूट्यूब, गूगल का प्रोडक्ट जीमेल, गूगल का प्रोडक्ट का क्रोम, ये सब गूगल के प्रोडक्ट हैं जो हाईएस्ट लेवल पर आज रैंक कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड में, टॉप पर आपके सामने आपके मोबाइल में इंस्टॉल है। ये सब एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, एक बिलियन ट्रिलियन रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन गूगल ने 100-200 प्लस प्रोडक्ट का भी इन्वेंशन किया। उन्होंने मार्केट लाइव किया, टारगेट किया ऑडियंस को, जैसे गूगल प्लस, गूगल पॉडकास्ट,
और भी कई जो आपको इस 5 से 7 प्रोडक्ट बताए गए हैं। तो इसको जैसे गूगल हैंगआउट बताया चैट्स का माध्यम, तो इसको भी लाइव किया गया, लेकिन गूगल बहुत सारे प्रोडक्ट लगभग 80 to 90% प्रोडक्ट पर उस बैकएंड पे गया, डिजास्टर हुआ उनका, और आज वो गूगल प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है जो आपके मोबाइल पे नहीं आते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट हाईली सक्सेसफुल के रेट पे गए, वो आपके जीमेल, यूट्यूब, आपका क्रोम और अदर प्रोडक्ट हैं गूगल के। वो तो सक्सेस, बड़ी सक्सेस तो होती है, जो भी सक्सेस आती है उनको कुछ साल के लिए फेलियर से गुजरना पड़ता है। उनके कुछ प्रोडक्ट बैकएंड पे जाते हैं, जो आप सर्च इंजन को यूज करते हो, जो आप हाई स्टेट पे देखते हो एस रैंकिंग टॉप नंबर 1 पर google.com का चेहरा आता है, उसने भी 100+ प्रोडक्ट का फेलियर देखा और आज वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आप कहीं भी जाओ, लोग आप गूगल करो, उस पर सर्च करो, अगर आप उस इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे आप एक गूगल से कहते हैं। इसके पीछे जो फेलियर्स हुए, सक्सेसफुल हुई, क्या गूगल ने आपको डिस्क्राइब, क्या क्लेरिफिकेशन दिया? नहीं। गूगल तुरंत उनको बैकएंड पे ले गया और आज गूगल के कुछ पिक्सेल्स फोन, कुछ लैपटॉप्स, कुछ हार्डवेयर प्रोडक्ट और कुछ जो सॉफ्टवेयर जो आपके आपके एप्पल्स और जो अदर है एंड्रॉइड, जो खुद का प्रोडक्ट है गूगल का, तो ये अपडेट होकर ही आपके फोन पर आता है। ये है गूगल की पावर, जो इतने साल मेहनत की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि गूगल की जितनी सर्विसेज हैं, यूट्यूब, जीमेल, क्रोम, जितनी भी सर्विस आपके मोबाइल में अवेलेबल है, आखिर ये फ्री है, लेकिन बेनिफिट क्या है गूगल को? कम्युनिटी इतनी गैदरिंग करती है हर महीने, इतनी गैदरिंग करती है, हर दिन इतनी गैदरिंग करती है, लगभग 8 करोड़ प्लस की कम्युनिटी पर डे गूगल पर, यूट्यूब पर, जीमेल पर करती है, क्रोम इंजन सर्च करती है, लेकिन फिर भी और कम्युनिटी से लाभ किस तरह से मिल रहा है, कि बेनिफिट मिल रहा है इतनी कम्युनिटी का गूगल को? गूगल 2.7 मिलियन ट्रिलियन बेनिफिट तो कर रहा है, वो किस ये समझने की जरूरत है। तो अब हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या चीज है, क्या गूगल इस देश पर इतना ट्रिलियन का रेवेन्यू जनरेटर और नंबर 1 गूगल टॉप नंबर 1 कंपनी है, चाहे वो वर्ल्ड वाइड एलेक्सा रैंकिंग पे लिखा जाए। आगे चलते हैं। इस चीज से कमाता है अपने सबसे पुराने बिजनेस मॉडल गूगल सर्च एड्स में समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साल 2022 के लिए गूगल का रेवेन्यू ब्रेकडाउन, यानी गूगल ने पैसा कमाया 2022 में कहां से कमाया। $280 बिलियन का रेवेन्यू, जिसमें 58% पैसा यानी कि $62 बिलियन आता है सर्वर पर दिखाई जा रही है एड से। इसके बाद सेकंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है गूगल नेटवर्क एड्स। वेबसाइट्स पर जो आप एड्स देखते हैं जो गूगल के साथ पार्टनर करती हैं, गूगल यहाँ से $32.78 बिलियन कमाता है। थर्ड नंबर पर है यूट्यूब एड्स, $29 बिलियन से आते हैं। एड्स आप इस वीडियो के बीच में देखोगे। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये एड्स हम यूट्यूबर के लिए भी एक इनकम का सोर्स है। जो पैसा एडवर्टाइजर्स पे करते हैं इन एड्स को दिखाने के लिए, वो क्रिएटर्स और गूगल के बीच में सेट किया जाता है। 45% पैसा गूगल के पास जाता है, 55% जैसे क्रिएटर्स के पास है। तो जो 45% है सभी क्रिएटर्स से, वो $29 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करता है ये एक साल में। सिमिलरली गूगल प्ले स्टोर पर एप्स है। जब कोई ऐप क्रिएटर अपनी ऐप को बेचता है गूगल प्ले स्टोर के जरिए, उसमें से 70% रेवेन्यू उस ऐप बनाने वाले के पास जाता है और 20% रेवेन्यू गूगल को देना पड़ता है। तो इन ऐप सेल से और बाकी फोन्स और लैपटॉप्स बेचकर जो गूगल पैसा कमाता है, उससे वाला 4th नंबर पर आता है $29 बिलियन के साथ अराउंड 10.2%। आखिरी मेजर रेवेन्यू सोर्स है गूगल क्लाउड 6 बिलियन के साथ। अब दिलचस्प ये भी देखने
नहीं कि गूगल ये पैसा खर्च कहाँ कर रहा है। देखिए बनावे लायक ना रहना वाले के पास जाते साल। सिमिलरली गूगल प्ले स्टोर ना कर ला दोनों से हाँ, पर क्या पता है करा, मैं तो मटिया ठीक हुआ जैसे आपको वीडियो शुरुआत में बताया गया कि जीमेल आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, क्रोम आपके पास है, गूगल आपके पास है, लेकिन सब कुछ फ्री। कितनी बड़ी इस पर आ जाए, तब कौन सी विजिट कर जाए, आज 8 करोड़ हो रही है, कल 50 करोड़ हो जाए, प्लीज फ्री। कोई भी आपसे चार्ज नहीं, सर्च इंजन का, यूट्यूब का कोई भी चार्ज नहीं, जीमेल का कोई चार्ज नहीं, फिर भी 2.7 मिलियन ट्रिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रही है गूगल हर साल। ये कैसे संभव है? ओनली गूगल एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए। गूगल सिर्फ 80% से 90% जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस करके ही करती है। लगभग 50% प्लस, यानी कि अगर मान लीजिए 60% गूगल एडसेंस पर एक ऑप्शन आता है जिसको गूगल जिसके वजह से एडवर्टाइजमेंट गूगल से कनेक्ट हो, तो उस गूगल एड्स के एडसेंस की वजह से 60% एडवर्टाइजमेंट जनरेट किया जाता है। उसी से ही जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस एडवर्टाइजमेंट गूगल एडसेंस के माध्यम से किया जाता है। बाकी का 10% से 20% आप नेटवर्क एड्स प्रोग्राम, गूगल नेटवर्क एड्स का माध्यम जो भी आप टॉपिक सर्च करते हैं या जो गूगल से रिलेटेड जो पार्टनर्स वेबसाइट्स हैं, जिन गूगल अपने आपको पार्टनरशिप में रख रखा है, उस जब आप जाते हैं तो उनसे भी एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू गूगल को जनरेट होता है। जब भी मान लीजिए तो आपको हाइप स्टेट, तो सब जानते हैं कल से हम हाइप स्टेट पर एक अलग सा रैंकिंग तौर पर .com को सर्च कर रहे हैं, उसकी अलग सा रैंकिंग देख रहे हैं। जब भी हम हाइप पर जाते हैं तो 110% 1 से 2 एड पिक्चर होती ही होती है। चाहे आप 10 बार जाएं, 20 बार जाएं, दिन में 100 बार जाएं, तो 100 बार वहां पर हाइप स्टेट पर वेबसाइट पर आपको एडवर्टाइजमेंट पेज जनरेट होगा ही होगा। उससे कुछ हिस्सा उस वेबसाइट जो पार्टनर है उसको जाता है और उसमें से कुछ हिस्सा लगभग 60 to 50% गूगल को जाता है, क्योंकि गूगल और स्टेट के पार्टनरशिप। ऐसे ही वेबसाइट जो है, हजारों वेबसाइट है गूगल की पार्टनरशिप पे। जब भी वो क्रोम पर वेबसाइट ओपन होती है उस पर एडवर्टाइजमेंट जो है जो आपको एक पेज क्रिएट करके देते हैं, आपको पसंद आए ना पसंद आए, क्रोस पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये होता है गूगल का नेटवर्क एड्स, जो गूगल के नेटवर्क एड के माध्यम से वेबसाइट के माध्यम क्रिएशन होता है, डेवलपमेंट जो पेज पर क्रिएट होता है, पेज एडवर्टाइजमेंट का उस रेवेन्यू जनरेट होता है। तीसरा माध्यम है हमारा यूट्यूब, जिस पर आज हम लाखों करोड़ों वीडियोस देखते हैं। आज भी पर डे एक आदमी अगर मिनिमम मान के चलो न्यूनतम समय सीमा तो वो है 20-25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तो यूट्यूब पर आप लगाते ही हैं। तो समझ लीजिए कि 2 से 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ जो यूट्यूब की कम्युनिटी है कितना समय पर गैदरिंग करती होगी, पर ये गैदरिंग समझ में आ गई है। अब वहां पर भी जब आप मान लीजिए कि कुछ चैनल यूट्यूब खोलते हैं, जो ओपन करते हैं, उस चैनल एक्सेस करते हैं, तब 2 से 5 मिनट के अंदर एक 30 सेकंड का या 5 सेकंड का एड आएगा ही आएगा, जरूर आएगा वो एड।
उसी से ही कंपनी उस चैनल जनरेट होता है, किसमें बताया है उसको, उस चैनल को एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के चैनल पर अपने यूट्यूब चैनल को मोनिटाइज करना पड़ता है। उस मोनिटाइज को ऑन एक्टिव करने के माध्यम से उस चैनल पर होने चाहिए, व्यूअर्स होने चाहिए, पब्लिक ट्रैफिक होने चाहिए, ताकि एडवर्टाइजर को लगे कि हाँ, और यूट्यूब कंपनी को लगे कि हाँ इस चैनल पर बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, तो इस पर नॉन स्किपेबल या स्किपेबल ऐड देना चाहिए, जिसको आप 30 सेकंड का ऐड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बात खा जाता है, क्योंकि 30 ऐड में 8 से 10 सेकंड के बाद आपका स्किप का ऑप्शन आ जाता है, जो आप स्किप करते हो सेकंड पड़े जाते हो आप उसके रिव्यू को। पैसा चला गया यूट्यूब के पास, उस चैनल के पास जिसके पास एडवर्टाइजमेंट के चैनल पर चला गया था, लेकिन पब्लिक ने उस एडवर्टाइजमेंट को व्यू नहीं करा, उसका पैसा बजट बर्बाद हुआ आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव। ये प्रोसेस करता है यूट्यूब। इस तरह से 10% जो 29.8 बिलियन जो रेवेन्यू जनरेट करता है हर साल का, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के तौर पर ही करता है, और 80% इन्हें 100% जो है गूगल का प्रोडक्ट के तौर पर यूट्यूब अपने जितने चैनल्स हैं, करोड़ों चैनल्स, उस पर एडवर्टाइजमेंट को प्रोसेस करके आप देखो 10, 15, 20 मिनट का कोई भी चैनल क्रिएट होगा, उस पर आप वीडियो बिल्कुल रेगुलर में देखोगे, टाइम स्पेंड करके देखोगे, तो उस पर कम से कम 3, 4, 5 ऐड चल रही है। उसमें से कुछ स्किपेबल भी होते हैं, उसमें से कुछ नॉन स्किपेबल भी होते हैं, मतलब कि आप उनको स्किप भी कर सकते हो और उनको पूरा भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो पूरा आप देखते हो उससे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट को बेनिफिट होता है, और स्किप कर देते हो उससे हाफ बजट या मान के चलिए 70 to 80% बजट एडवर्टाइजमेंट का बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे यूट्यूब इस कदर पैसा कमाता है। और उसके बाद आपका गूगल का प्ले स्टोर में जैसे मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाई लीगली और आपने गूगल पर उसको बेचा, और वहां पर किसी ने इंस्टॉल के माध्यम से आप अपने मोबाइल में क्रिएट करा, इंस्टॉल करा, लेकिन उसको लाने के लिए गूगल उससे रेवेन्यू 30% और जो उसका जो मुनाफा होता है 6% उस तक हो जाता है, जिससे उस गूगल को उस प्ले स्टोर पर अपने एप्लीकेशन को डाला, उसको फिल किया। अब आगे चलते हैं इस वीडियो का आगे प्रोसेस पर कोई ऐप क्रिएटर अपनी ऐप को बेचता है गूगल प्ले स्टोर के जरिए, उसमें 70% रेवेन्यू उस ऐप बनाने वाले के पास जाता है और 30% रेवेन्यू गूगल को देना पड़ता है। तो इन ऐप सेल्स बाकी फोन्स और लैपटॉप्स बेचकर गूगल पैसा कमाता है, उससे आने वाला रेवेन्यू 4th नंबर पर आता है $29 बिलियन के साथ अराउंड 10.4%। और फिर आखिरी मेजर रेवेन्यू सोर्स है गूगल क्लाउड $26 बिलियन के साथ। अब जस्ट ये भी है देखने की गूगल पे खर्च कहाँ पर करता है। करीब $40 बिलियन खर्च किए जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि और नए प्रोडक्ट्स और सर्विस की रिसर्च करी जा सके और नए फेलियर्स किए जा सके। 44 बिलियन पैसा खर्च किया जाता है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में, जैसे ऑफिस रेंट करना, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग पर खर्च करना, इसकी सैलरी देना। टोटल खर्चा इनका आता है सारे एक्सपेंसेस मिलाकर $107 बिलियन, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूरी इनकी कंपनी की बैलेंस शीट है। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि इनकम बिफोर टैक्सेस $71 बिलियन बनता है 2022 में। करीब $11 बिलियन का ये टैक्स करते हैं और अप्रोक्सीमेटली $60 बिलियन का इन्हें प्रॉफिट होता है। इस पूरे बिजनेस में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है ये फ्री का फंडा। आखिर ये फ्री चीजें देकर क्या पॉसिबल है प्रॉफिट कमाना? इसके पीछे 2 कारण है। पहला तो है कि ये भी चीजें सारी कंप्लीटली फ्री नहीं है, बेस लेवल प्रोडक्ट्स के फ्री है, लेकिन वो प्रीमियम सर्विस चाहिए तो उसको पैसे ये एक बड़ी कॉमन बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसे फ्रीमियम मॉडल कहा जाता है, फ्री प्लस प्रीमियम। और बहुत सी
इस्तेमाल करती है। स्पॉटिफाई, लिंक्डइन, जूम और अब तो ट्विटर भी इसका इस्तेमाल करता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए, जो एक चीज होगी वो आपको फ्री में दी जाएगी, लेकिन अगर आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। जैसे कि जीमेल इस्तेमाल करना फ्री है, लेकिन उसकी स्टोरेज लिमिट है 15 GB की, उससे ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। गूगल ड्राइव इस्तेमाल करना फ्री है, लेकिन उनकी भी स्टोरेज लिमिट है 15 GB की, उससे ज्यादा चाहिए तो पैसे पे करने पड़ेंगे। यूट्यूब पर वीडियोस देखना फ्री है, लेकिन बीच में एड्स आएंगे। एड्स अगर आपको हटानी है तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, यूट्यूब प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। ये फ्रीमियम मॉडल बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है, क्योंकि ये ट्राई फॉर बाय का मौका देता है कि आप प्रोडक्ट को ट्राई कर सको, अगर आपको पसंद आए तो उसके बाद ही आप पैसे पे करो। लेकिन गूगल के केस में बात इंटरेस्टिंग ये है कि ज्यादातर लोग फिर भी इनकी पेड सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं करते। 95% लोग जो यूट्यूब को देखते हैं उन्होंने प्रीमियम नहीं खरीद रखा। 95% लोग जो जीमेल या गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं वो पैसे नहीं पे करते उसके लिए, लेकिन फिर भी गूगल अपना मेजॉरिटी रेवेन्यू फ्री वाली सर्विस ही कमा लेता है। यहाँ आता है दूसरा रीजन, डेटा कलेक्ट। जितनी ज्यादा अब जैसा आपने देखा, गूगल इतना बढ़िया बिलियन ट्रिलियन में रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन ये खर्चा कहाँ पर करता है, इसका दिमाग कहाँ जा रहा है? नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। आप बजट बर्बाद हो रहा है, इसकी इसको फिक्र नहीं है। कुछ बिलियन ट्रिलियन अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो स्पेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फेलियर अटेम्प्ट हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, कुछ किसी प्रोडक्ट लाइव करने पर असफलता मिल जाए, उसमें इसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट है उस रेवेन्यू। यदि इसको पता है कि कोई भी हमने मार्केट में प्रोडक्ट नया लो तो हो गया, और अगर वो चल गया, उसने मार्केट स्ट्रेटेजी को पहचान लिया और कंज्यूमर उस पर आने लग गए और पब्लिक की गैदरिंग होने लग गई, तब जितना उन्होंने टाइम किया है, जितना उन्होंने रेवेन्यू स्पेंड किया है उस प्रोडक्ट को एक्सपेरिमेंट इन्वेंट करने के लिए, पब्लिक के सामने वर्ल्ड वाइड में क्रिएट करने के लिए, वो इनका कुछ समय में वो जो टाइम स्पेंड और जो आपका प्रोडक्ट में जो मनी लगी है, मनी आपने स्पेंड की है, वो सब इनका रिकवर हो जाएगा कुछ ही में। इनका टारगेट है और हर साल हर महीने यही टारगेट रहता है कि कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन करके प्रोडक्ट निकाला जाए। और जैसा कि आपको पता है कि लगभग 11 मिलियन का ये टैक्स पे करते हैं अपने प्रॉफिट से। इनकी बैलेंस शीट आपने देखी, 207 बिलियन डॉलर्स का इनका रेवेन्यू रहता है। तो आपने देखा इस चीज में कि कैसे गूगल 1998 में आई, 2000 में इन्होंने लाइव, उसके बाद फेलियर अटेम्प्ट करते हुए और नए फीचर क्रिएट करते हुए आज ये गूगल की कंपनी बन चुकी। और अब हम आगे देखेंगे कि कैसे ये गूगल आगे बढ़ी और कैसे वास्तव में ये रेवेन्यू जनरेट कर रही है और किस प्रोडक्ट पर ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं, उतना ही ज्यादा गूगल के पास डेटा अवेलेबल होता है। हर एक चीज जो हम गूगल पर सर्च करते हैं, हर एक वीडियो जो हम यूट्यूब पर देखते हैं, हर एक ईमेल जो हम भेजते हैं, इस सारे डेटा को एनोनिमसली कलेक्ट किया जाता है और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप खुद भी होते हुए देखी होगी, अगर आप यूट्यूब पर किसी हेल्दी रेसिपी के बारे में सर्च करें तो गूगल पर घूमते वक्त आपको आने लगेंगी हेल्दी टिफिन सर्विसेज या न्यूट्रिशनिस्ट की। अगर आप गूगल पर दुबई के होटल्स के बारे में सर्च कर रहे हो तो आपको एड्स आने लग जाएंगी दुबई टूरिज्म की, दुबई की अलग अलग अट्रैक्शंस की। गूगल एक बड़ी एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का ही नहीं बल्कि नॉर्मल सर्च रिजल्ट्स दिखाने के लिए भी गूगल पर एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। आपको सर्च कौन सी वेबसाइट ऊपर दिखेगी सर्च रिजल्ट्स में, कौन सी वेबसाइट नीचे दिखेगी और कैसे आप वेबसाइट को ऊपर रैंक कराना, ये चीज आज के दिन अपने आप में एक अलग साइंस बन चुकी है। इसे कहा जाता है SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपका बिजनेस है और आप चाहते हो कि गूगल पे एड्स पर बिना पैसे खर्च किए ऑर्गेनिकली आपके बिजनेस की वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स पर ऊपर शो हो, तो आज के वीडियो के स्पॉन्सर आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। दैट
करते हो, क्या कहती हो, तो ये चीजें आप चूज कर सकते हो। फिर आप कुछ कीवर्ड्स चूज कर सकते हो जैसे कि सनग्लासेस या साड़ीज, और गूगल का काम यहाँ पर बन जाता है एक एडवर्टाइजर को एक यूजर से मैच करने का। अगर एक ग्रुप, रीजन और जेंडर मैच हो रहा है और आप पर सनग्लासेस से कोई रिलेटेड वर्ड सर्च किया, यूट्यूब पर आपने उससे कोई रिलेटेड वीडियो देखा, जैसे कि आपने इस सनग्लास का रिव्यू देखा, तो गूगल को पता लग जाता है कि इस ये आप टारगेट कस्टमर हो, गूगल आपको ये दिखाएगा। ये सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मोटे मोटे आप देखिए गूगल आपको कैसे टारगेट कर रहा है और एडवर्टाइजमेंट आपको कैसे दिखा रहा है गूगल नेटवर्क के जरिए, यूट्यूब के जरिए, गूगल सर्च इंजन के जरिए कैसे आपको टारगेट करा जा रहा है आपकी मनपसंद एडवर्टाइजमेंट को, आपसे और एडवर्टाइजर से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। कोई इसके पास कोई वेरीफाइड डाटा नहीं है, ये डायरेक्टली एक सर्च इंजन और एक यूट्यूब सर्चिंग के थ्रू आपको टारगेट करता है और पब्लिक से जो भी आप सर्च कर उसके आधार पर आपको करते हैं, आपको ऑडियंस को टारगेट करता है डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट से कनेक्ट करने के लिए, और फिर एडवर्टाइजर एजेंसीज आपको डायरेक्ट उस बेस पर ही आपको डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म पर रन करवाती है, प्रोसेस देती है कि हाँ कि आपने यूट्यूब पर ये सर्च किया है, कुछ भी टॉपिक रिलेटेड होता है वो तो उस हिसाब से आपको टारगेट किया जाता है सर्च इंजन के थ्रू। और कोई माध्यम नहीं गूगल के पास, गूगल यूट्यूब के पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिससे आपको ओरिजिनली टारगेट किया जाए, एक रियलिस्टिक वे में टारगेट किया जाए, ऐसा कोई माध्यम नहीं है। सिर्फ जो आप क्लिकिंग करते हो अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप पर, अपने पर क्लिक करते हो, गूगल इंजन पर सर्च कर, यूट्यूब पर इंजन सर्च करते हो, उसी सर्च इंजन से आपको टारगेट कर दिया जाता है डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट से कनेक्ट करने, और फिर वो एड आपको दिखाई देने लगती है। ये पावर जो है गूगल आप करता है टारगेट आपको एडवर्टाइजमेंट से, और उसी से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके ले आता है। लेकिन बड़ी बात ये है कि वो सिर्फ गूगल अपने पास रखता है। यहाँ पर एक चीज क्लियरफाई करना चाहता हूँ मैं आपको कि ये समझ लीजिए कि गूगल के फादर आपको रेवेन्यू जनरेट करवाने के लिए क्या की आपको। अब ये मैंने बोला, ये इसलिए बोला गूगल अपना टारगेट नहीं कर सकता एडवर्टाइजर को। मैं जाऊंगा गूगल पर, मैं जाऊंगा यूट्यूब पर, किसी भी चैनल पर गूगल और यूट्यूब पर सर्च करूंगा, मेरे मनपसंद प्रोडक्ट को देखूंगा और उसी सर्च बार को एनालाइज करते हुए गूगल और यूट्यूब जो है कनेक्ट करते हैं, उस सर्चिंग को टारगेट करते हैं एडवर्टाइजमेंट से, और फिर एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाया जाता है। तो यहाँ एक तरफ से ओनरशिप आपको मिलेगी, क्योंकि जो टारगेट ना था वो आपने अपनी क्लिकिंग से दी है, गूगल ने खुद टारगेट किया है एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर आप अपने आप से टारगेट करवाते हो खुद को ही, गूगल से खुद को टारगेट करवाते हो एडवर्टाइजमेंट से। आप सामने एडवर्टाइजमेंट आता है तो आप उसको क्लिक भी करते हो, लेकिन आप कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है वहां से, ना कोई उसको वेरीफाइड डाटा मिल एडवर्टाइजमेंट को। उसको सिर्फ इतना डाटा दिया जाता है कि सर्च इंजन पे इतनी लोग, इतनी कम्युनिटी ने इस चीज को सर्च किया है, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप यहाँ एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। इतना ही चीज रहता है। और फिर गूगल से जब वो गूगल के प्लेटफॉर्म पर आपको एडवर्टाइजमेंट एजेंसी एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, तो उस सारा का सारा जो क्रेडिट है वो ले जाता है आपका गूगल। ओनरशिप आपने दिखाई, एडवर्टाइजमेंट किसी और एजेंसी ने दी, ले गया सारा रेवेन्यू आपका गूगल। यूट्यूब पर सिर्फ 2 वे हैं, लेकिन यूट्यूब पर भी आप यूट्यूब के फादर हो। आपने क्लिक करा, कम्युनिटी ने ही क्लिक करा पर, टारगेट किया गूगल ने, यूट्यूब ने टारगेट लिया, डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट से कनेक्टेड चैनल सबसे ज्यादा अभी एनालिसिस है और ये स्टेटिस्टिक्स बढ़ता जा रहा है। इस पर आप
इस सेटिंग के ऑप्शन से आप एडवर्टाइजमेंट को टारगेट कीजिए और वहीं पर चैनल और यूट्यूब और गूगल आपस में रेवेन्यू जनरेट करके और क्रेडिट ले जाते हैं और हम नहीं कर पाते। करवाया एडवर्टाइजमेंट जनरेट और करवाया किसने रेवेन्यू जनरेट? हमने, जो कि बिल्कुल पीछे बैक पे रह जाता है। अब हम आगे चलते हैं वीडियो पे। तौर पर गूगल एड्स इस तरीके से काम करती है। थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में जाए तो एडवर्टाइजर्स के बीच में भी कंपटीशन बहुत होता है, तो एड्स की बिडिंग करी जाती है। एडवर्टाइजर्स डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितना तैयार है उनकी एड जाने के लिए। दूसरी तरफ और कंपनी और ज्यादा पैसे पे करने को तैयार है तो उनकी एड पहले दिखाई जाएगी। गूगल यहाँ पर एड रैंक कैलकुलेशन करता है इसके लिए कि कौन सी एड को किस रैंक पर रखा जाए। इसके लिए पैसे के अलावा एड क्वालिटी भी देखी जाती है कि दूसरी तरफ जो वो कितना ज्यादा अच्छे तरीके से मैच कर रहा है इस स्पेसिफिक एड के साथ। उसने अगर कुछ सर्च किया है तो कितना ज्यादा रेलेवेंट है ये वाला एडवर्टाइजर एक यूजर के लिए। और यहाँ एड्स की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे सर्च एड्स, आप गूगल पर कुछ लिखते हो, सर्च रिजल्ट्स में जो टॉप पर एड्स आती हैं उन्हें सर्च एड्स कहा जाता है। होती है बैनर एड्स, अलग अलग वेबसाइट्स पर आप जाते हो, जैसे कि न्यूज वेबसाइट पर तो बैनर्स में जो एड्स में आपको दिख रही होती है ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क का हिस्सा होती है। और फिर है यूट्यूब पर दिखाए जाने वाले वीडियो एड्स जो वीडियो के बीच में वीडियो के पहले प्ले होती है। इसमें भी स्किपेबल और नॉन स्किपेबल की कैटेगरी होती है। अगर हम इन सारी अलग अलग टाइप की एड्स से आने वाले पैसों को के देखें तो गूगल का टोटल एड्स आने वाला रेवेन्यू है वो $37 बिलियन है। वैसे ही 2022 में इनका टोटल रेवेन्यू था $280 बिलियन। 280 में से $237 बिलियन सिर्फ एड से ही आता है गूगल। इस चार्ट को देखिए, साल भर साल आप देख सकते हैं गूगल का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कितना था। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रही है। पिछले 20 सालों से ये रेवेन्यू बढ़ता ही रहा। और 2020 से 21 में देखेंगे बहुत बड़ा जंप है। ये कोविड की वजह से था। ज्यादातर लोग अपने घरों में बैठकर इंटरनेट पर समय बिता रहे थे, ज्यादा एड्स देखी जा रही थी, एडवर्टाइजर्स एड्स पर पैसे खर्च कर रहे थे। समय में इतना बढ़ेगा। और गूगल ना इकलौती कंपनी नहीं इस तरीके से टारगेटेड एडिंग पर निर्भर करती हो अपने बिजनेस के लिए। मेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी यही हाल है। 2023 में मेटा का एनुअल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू $131 बिलियन का था। Amazon भी इस तरीके से एड्स दिखाकर पैसे कमाता है। आप सोचोगे Amazon को एड दिखाने की क्या जरूरत पड़ी जब Amazon ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बेचकर अपनी वेबसाइट पर पैसे कमा। एक्चुअली में वो प्रोडक्ट्स बेच से जो परचेज हिस्ट्री का डेटा निकल के आ रहा है यूजर्स के बारे में, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गूगल के डेटा से। गूगल को ये पता लगता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। यूट्यूब पर आप किसी वीडियो को देख लेते हो या गूगल सर्च में आप किसी चीज को सर्च कर लेते हो अपने इंटरेस्ट से। लेकिन Amazon को ये पता होता है कि आपने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। इन प्रोडक्ट सेल से और एक्यूरेटली आपको टारगेट किया जा सकता है। पता है कि इस तरीके की चीजें आपको खरीदनी पसंद है तो उसी तरीके की चीजों की एड आप और दिखाई जा सकती है। इसी के चलते Amazon $46 बिलियन अपना रेवेन्यू जनरेट किया सिर्फ एडवर्टाइजिंग से। पिछले 20 सालों में इसी एक बिजनेस मॉडल के बल पर इन सारी कंपनीज इंटरनेट को डोमिनेट किया है। लेकिन अब लग रहा है कि इस मॉडल में क्रैक्स। अब देखिए, आप देखा वीडियो में स्टेटिस्टिक्स डाटा, माने चाहे ना माने, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जितनी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है, तो आप एलेक्सा रैंकिंग टॉप 10 कंपनी पे हो, वो सिर्फ और सिर्फ 80 to 90% रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म से ही जनरेट करती हैं। $9 बिलियन, $29.9 बिलियन। ये वर्ल्ड वाइड कंपनीज हैं, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को ही टारगेट करती है, ऑडियंस को ही टारगेट करती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कम्युनिटी को कुछ नहीं मिलता, कम्युनिटी को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ उनको मिलती है अपना नेट खर्च करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, ऑडियंस को गूगल टारगेट करती है, उसके प्रोडक्ट ऑडियंस को टारगेट करते हैं और एडवर्टाइजमेंट कनेक्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट उस पर यूट्यूब चैनल पर वीडियोस के बीच में क्रिएशन करता है एडवर्टाइजमेंट का, और हम देखते हैं, स्किप करें चाहे नॉन स्किप करें, कुछ भी मैटर नहीं रखता। गूगल
आपसे रेवेन्यू जनरेट करके आपसे ले जाता है कई करोड़ों अरबों का। और आज की डेट में आप देख रहे होंगे गूगल एडसेंस के थ्रू, गूगल ब्लॉग के थ्रू, ब्लॉग देखते हैं बहुत से पब्लिक गूगल ब्लॉग करते हैं, यूट्यूब पर चैनल क्रिएट करते हैं, उस पर वीडियो बनाते हैं। तो यूट्यूब गूगल जो भी एंट्री होता है, जो भी चैनल की वीडियो टेलीकास्ट की जाती है, उस पर जो भी एड्स आते हैं, क्या आपने किसी ने सोचा कि YouTube पर अगर मैं चैनल बना लूं, मेरे पास अगर 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, मेरे पास अगर दिन का 2 लाख भी गैदरिंग हो रही है, मेरी वीडियो लाइक हो रही है, लेकिन उस चैनल के बीच में एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे 1 रुपया भी अर्न नहीं होगा और न ही उस चैनल की वजह से YouTube गूगल को कुछ देने वाला है। ये समझ लीजिए। जब तक YouTube पर चैनल क्रिएट करके लाइक सब्सक्राइबर बढ़ाकर और उसके बाद मोनेटाइज ना करूं, गूगल एडसेंस को एक्टिव वे में ना लिया हूं और कंपनी वेरीफाइड ना करे मेरे चैनल को, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट से डोनेट ना हो जाए मेरा चैनल और उस पर रेगुलर वे जब भी मैं जाऊं या यूट्यूब की कोई कम्युनिटी मेरे चैनल पर आए और उस पर वीडियो पे हर कंज्यूमर को 2-3 ऐड दिखे, तब तक मेरे को कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड मार्केट। यदि एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो गूगल भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, इंस्टाग्राम भी नहीं है, अमेजोन भी नहीं है, फ्लिपकार्ट भी नहीं है। यदि एडवर्टाइजमेंट है तो ये सारी कंपनियां हैं और आपने देखा इसमें कि गूगल के इतने प्रोडक्ट हैं जिस पर प्राइम ऑप्शन भी दिया जाता है, आपको मनी का भी देता है, लेकिन 95% लोग उसको अचीव नहीं करते हैं। लेकिन भी वो 2.7 ट्रिलियन का यूएस डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर जाता है। वो क्यों? सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस को लेकर के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। बोलूंगा कोई भी दिग्गज कंपनी है इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड है, 5 साल से चल रही है, जब तक वो एडवर्टाइजमेंट को टारगेट नहीं करती तब तक उसके पास कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। यूट्यूब की जमीन स्तर पर चली जाएगी यदि उसके चैनल पर एडवर्टाइजमेंट क्रिएट नहीं होगा। ये रखिए, अब आगे चलते हैं। इस बीच 2 बड़े कारण हैं। पहला तो है प्राइवेसी कंसर्न्स। लोगों को चिंता होती है कि क्या क्या चीजें गूगल को आपके बारे में पता है, आप क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ काम करते हो, इवन डिजीजेस सफर करते हो, क्योंकि अक्सर लोग गूगल सर्च करते हैं चीजों के बारे में। क्या आपकी रिलेशनशिप्स, किन प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो अपनी जिंदगी। Well, I think Google does have more information than Facebook does. I don't know that's a bad thing. I think it helps the product better. 2023 की खबर देखिए, गूगल ने 93 मिलियन किया कैलिफोर्निया की स्टेट को, क्योंकि गूगल यूजर्स की लोकेशन को ट्रैक कर रहा था, इवन दो यूजर्स ने लोकेशन हिस्ट्री को ऑफ कर रखा था। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है प्राइवेसी को लेकर, लोग कम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इंटरनेट पर। उतनी कम इंफॉर्मेशन इन वेबसाइट्स के पास जाएगी उतनी ही खराब रहेगी इनकी एड टारगेटिंग, और अगर एड टारगेटिंग खराब है इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहेंगे जिससे कि इनके रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा बड़ी है। एक फेमस कहावत है, आपने सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। अपने सभी अंडों को एक टोकरी में मत रखो, कहीं वो टोकरी गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। ये एडवर्टाइजिंग का मॉडल पूरी तरीके से बिखर जाएगा अगर किसी दिन लोगों ने गूगल सर्च इस्तेमाल करना बंद कर दिया किसी कारण से। तो ऑलरेडी टाइम के साथ साथ गूगल सर्च की रिलायबिलिटी कम होती है, सिर्फ आपको ऐड ऊपर दिखती है, लेकिन अब आप किसी चीज को सर्च करोगे तो टॉप सर्च रिजल्ट्स एड्स ही होंगी। सर्च करने पर सिर्फ एड्स ही एड्स जगह दिखती हैं, तो उन सर्च रिजल्ट्स की यूजफुलनेस कम होने लगती है। और अब इमेजिन करो एक ऐसा कॉम्पिटिटर आया जो आपको एग्जैक्टली वही दिखाए जो आप सर्च करना चाहते हो बिना किसी एड्स, जैसे कि चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म।
एक सवाल चैट जीपीटी से पूछो, आपको सीधा एक पैराग्राफ में डायरेक्ट आंसर मिलता है बिना किसी ऐड के। लेकिन वही सवाल अगर आप गूगल सर्च पर डालोगे तो ढेर सारे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जिनमें कई एड्स मौजूद होंगी और आपको अलग अलग सर्च रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी नहीं पता, कौन सा रिलायबल है, कौन सा ट्रस्टेबल सोर्स है, किस वेबसाइट पर क्लिक किया जाए, किस पर नहीं क्लिक किया जाए। फिर में ये एआई पावर चैटबॉट्स जैसे कि चैट जीपीटी गूगल के इस एडवर्टाइजिंग बिजनेस मॉडल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे आने वाले सालों में। गूगल भी ये चीज जानता है, इसीलिए गूगल भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, जैसे जेमिनी जो कि चैट जीपीटी का एक कॉम्पिटिटर। अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि अगले 20 सालों के लिए भी गूगल इंटरनेट का चेहरा बने रहता है या नहीं, या कोई और कंपनी इसे आगे पीछे छोड़ देगी। लेकिन एक चीज है, ये कंपटीशन है अलग अलग कंपनीज के बीच, एक कंज्यूमर के लिए, हम लोगों के लिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि हमें बेटर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स मिले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप इस में से क्या करेगा, गूगल आप प्राइवेसी तक को टारगेट कर दे, आप क्या खा रहे हो, पी रहे हो, कहाँ हो, ये सब आपके गूगल कैमरा सेटिंग्स की वजह से, गूगल लोकेशन, गूगल माइक्रोफोन की वजह से सब कुछ एक्सेस होता है। इसको फाइन पे करना पड़ा कैलिफोर्निया के स्टेट को $96 बिलियन का। यही कारण है कि गूगल आगे आने वाले दिनों में अगर इस खुद को अपडेट नहीं किया, सुधार नहीं किया, तो हो सकता है कि कोई और कंपनी इसको टारगेट करके क्रॉस कर जाए। तो आज का वीडियो ये था। अब कुछ बातें करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेता हूँ, न्यू ईवा वर्सेस गूगल वर्सेस यूट्यूब पर। चलिए आपने देखा गूगल के शुरू हुई, आपने देखा कि गूगल को लाइव कब किया गया, गूगल के प्रोडक्ट, गूगल ने कितनी अनसक्सेसफुल जर्नी सही, गूगल कैसे आपको फ्री में सब कुछ देता है लेकिन फिर भी 2.7 बिलियन का रेट कर देता है डॉलर्स में। कैसे कि गूगल लोकेशन को ट्रैक करता है, कैसे आपकी प्राइवेसी को ट्रैक करता है, कैसे आपकी बातों को ट्रैक करता है, कैसे आपको टारगेट करता है अपने जरिए डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और कैसे आपको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ गूगल के प्रोडक्ट गूगल ही सारा रेवेन्यू यूट्यूब पर बनाने वाले चैनल जो बड़े बड़े टारगेट ले रहे हैं, और पब्लिक जो 70-80% पब्लिक उनको कुछ अपना टाइम वेस्टेड के और कुछ नहीं मिलता। अब हाँ टॉपिक पे चलते हैं, जो सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा। अब हम आते हैं टॉपिक पर। देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया जाता है, YouTube beats cable TV in ad revenue. How YouTube ad revenue compares to major TV plus जैसे NBC, Fox चैनल जो YouTube सिर्फ एड रेवेन्यू जनरेट करता है। स्टैटिस्टा का डाटा है, स्टैटिस्टा कंपनी वर्ल्ड फेमस है, जिसका आपको बताऊंगा 15 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। यहाँ पर टीवी चैनल्स के अलग वे में लगभग 10% एक्स्ट्रा। यहाँ पर गूगल एडवर्टाइजमेंट यहाँ देखिए, अल्फाबेट गूगल रेवेन्यू, तो इसमें गूगल सर्च इंजन के थ्रू इसने 60% से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट से जनरेट किया। उसके बाद गूगल नेटवर्क के माध्यम से $21 बिलियन जनरेट किया, 13% कॉस्ट।
यूट्यूब एड्स के थ्रू इसने 15.1 बिलियन जनरेट किया 2019 में। आज गूगल प्रोडक्ट और गूगल क्लाउड के थ्रू इसने लगभग 25 बिलियन डॉलर जनरेट किया। ये मैं बताया सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है, ओनली एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू टारगेटेड ऑडियंस के थ्रू। सिर्फ कमाई ले जाते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। अब बात आती है गूगल ने 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में $80 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया ओनली एडवर्टाइजमेंट से। फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च में, फर्स्ट क्वार्टर 2024 में जनवरी फरवरी मार्च में सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर गूगल ने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया $80 बिलियन का। सिर्फ 3 महीने में गूगल की कमाई की सिर्फ ऑडियंस को टारगेट करते हुए, सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करते हुए गूगल से एडवर्टाइजमेंट थ्रू, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू $80 बिलियन था। कोई मसला नहीं। 90% रेवेन्यू जनरेट करती है गूगल सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को टारगेट ऑडियंस को कम करते हुए, और ऑडियंस को कुछ नहीं मिलता। गूगल किस पर बेस्ड 80% मेजॉरिटी से अर्न करती है? हाउ डज गूगल कंपनी अर्न? एड्स हेल्प्स फंड आवर प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट इज what makes it possible to offer our product to everyone. While we sell things like Pixel phone, apps on the Play Store, YouTube subscription and tools for business. ये कह रही है एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा पैसा गूगल का जनरेट होता है। लाइक जो हार्डवेयर चीजें हैं 30% लाइक्स, पिक्सल फोन के गूगल प्ले स्टोर पर जब कोई डेवलपर जो एप्लीकेशन सजेस्ट करता है इनको YouTube सब्सक्रिप्शन से। और लास्ट लाइन देखिए, वी मेक द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ आवर मनी फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। वी मेक द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ आवर मनी फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। मतलब कि जो 70 से 80% जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो सिर्फ यूट्यूब नेटवर्क, गूगल एडसेंस, गूगल क्लाउड, यूट्यूब, प्ले स्टोर, इनसे एडवर्टाइजमेंट का पूरा जनरेट करता है 80%। इसलिए कंपनी बड़ी बन गई। अब जैसा कि आपको बता दूं, गूगल में लॉन्च लाइव हुआ था 5 एम्प्लॉय के साथ, सिर्फ 5 एम्प्लॉय के साथ गूगल लाइव हुआ था मैनेजमेंट के साथ 2004 में, जब ऑनलाइन इंक्रीज हो रहे थे 2000 में और स्मार्टफोन पर ऑनलाइन गैदरिंग स्टार्ट हो रही थी। यहाँ देखिए न्यू दिल्ली, गूगल started with 5 employees in 2004 and since then it was grown to be among largest Google employee bases outside of the US as smartphones have got millions more Indians have become some of the most enthusiastic Google users. यहाँ के में जब 2004 में गूगल ने लाइव किया प्रोडक्ट को गूगल सर्च को इंडिया में, तब गूगल पर लग गया था कि इंडिया में अब 2004 से बहुत से लोग जो इंडियन यूजर है स्मार्टफोन्स पर आके और ऑनलाइन गैदरिंग हो चुकी है। मिलियंस जी ऑनलाइन गैदरिंग चल रही है। इसी वजह से गूगल ने इंडिया को भी टारगेट करना शुरू किया और इंडिया में कंपनी बन गई। गूगल मेन जो प्रोडक्ट है जिसके एडवर्टाइजमेंट जनरेट किया जाता है, इसके आधार पर गूगल नेटवर्क जनरेट किया जाता है, जिसके आधार पर टारगेट दिया जाता है, ऑडियंस को कनेक्ट किया जाता है डायरेक्ट एडवर्टाइजर से, वो है गूगल एडसेंस। 18 जून 2003 को गूगल रिलीज किया गया। गूगल एडसेंस
यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, गूगल it AdSense from originally named content marketing advertising in March 2003. The AdSense name was originally used by Applied Cinematics, a competitive AdSense. The name was adopted by Google after Google acquired Applied Cinematics अप्रैल 2003। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गूगल ने 18 जून 2003 को एक गूगल एडसेंस का लाइव किया और उसको एडवर्टाइज से टारगेट ऑडियंस को टारगेट किया और मोनेटाइज करके आज गूगल पर जो ब्लॉग बनाते हैं, वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उससे जो एडवर्टाइजमेंट का प्राइस था उनसे आज रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। यहाँ पर गूगल लाइव का सितंबर 4, 1998 पर और स्टैनफोर्ड प्रोजेक्ट पर जो लाइव हुआ वो हुआ 1996 में, 2 साल बाद। अब मैं आपको कुछ डाटा दिखाना, स्टैटिस्टिक्स डाटा। वर्ल्डवाइड एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ऑफ यूट्यूब एज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर 2024 इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप देख लीजिए 2018 4 से लेकर 2020 क्वार्टर 1 तक का रिव्यू कैसे बढ़ता रहा है। एडवर्टाइजमेंट का रिव्यू 8090 यूएस मिलियन ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट आज के दौर पर होता है 3 क्वार्टर जो फर्स्ट क्वार्टर में। ये ओरिजिनल डाटा स्टैटिस्टिक्स का, जैसे आपको यूट्यूब बताया गया था, इसकी ओरिजिनल वेबसाइट आप जाकर सर्च कर सकते हैं और इसकी रैंकिंग को बताऊंगा। ये रहा आपका गूगल का डाटा। गूगल 2008 से लेकर 2023 तक देखो किस हिसाब से इसने एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू जनरेट किया। 80,000 मिलियन डॉलर्स का ने 2023 के क्वार्टर 4 में रेट कर है गूगल है। फर्स्ट 2024 में इसका रेवेन्यू आएगा। 2008 से लेकर 2024 तक का रेवेन्यू इतना बड़ा जनरेट कर दिया इन्होंने। अब बात आती है स्टैटिस्टिक्स की एलेक्सा रैंकिंग। तो ये देखिए आपके सामने, 1 मिनट, ये देखिए 10 लाख लोग डेली विजिटर्स स्टेटा पर और मंथली लगभग 2 करोड़ 80 लाख विजिट हैं इस पर। और ये एनालाइज करती है, टारगेट करती है डाटा को। यूनाइटेड स्टेट्स में पहला है, 4 पर है। और देख लीजिए तो टारगेट ऑडियंस है, जो कंट्रीज है डोमेन्स, और जो आपका 23,67,689 पेज इंप्रेशन है पर डे। और स्टैटिस्टिक्स वैल्यू है 10 लाख, मतलब कि 87,901 डॉलर का इसका रेवेन्यू है स्टैटिस्टिक्स। चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए यहाँ पर YouTube कब एक्टिव हुई, अपनी पब्लिक लाइव कब हुई यूट्यूब? 2005 में, अप्रैल 2005 में फर्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए एक्टिव हुई कंपनी। यूट्यूब कंपनी लाइव हुई 2005 में, लेकिन फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए रेडी 2005 में। और यूट्यूब लाइव होने के बाद ही यूट्यूब के पास पब्लिक आनी शुरू हुई और यूट्यूब के पब्लिक रिव्यू आना शुरू हुआ। उसके बाद 2007 में, मतलब 2 साल बाद यूट्यूब ने स्टार्ट किया वीडियो को कैरी आउट करने का एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। 2000 लॉन्च ऑफ इन वीडियोस, मतलब कि कहने का मतलब है 2007 में अगस्त महीने में कंपनी ने टारगेट लिया कि अब हम वीडियो के बीच में हम एड दिखाना शुरू कर देंगे, उससे रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देंगे, जैसा कि बताया गया यूट्यूब लाइव 5 में। लेकिन फिर भी यूट्यूब के पास अर्निंग सोर्स थे एडवर्टाइजमेंट के जरिए, जो प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजमेंट का यूट्यूब शुरू हुआ 2 साल बाद, अगस्त 2007 में यूट्यूब के पास 2 साल लाइव होने के बाद
पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आई और वीडियो देखने शेयरिंग स्टार्ट की, जिससे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया गया और एडवर्टाइजमेंट को एक प्लेटफॉर्म मिला और फिर कई समय बाद यूट्यूब पर जो वीडियो शेयर करते उनको एक प्लेटफॉर्म मिला अर्निंग सोर्स का, जिससे यूट्यूब पर गूगल एडसेंस का प्लेटफॉर्म जनरेट से एडवर्टाइजमेंट से यूट्यूब पर जो चैनल पर अपलोड कर रहे हैं उनको भी अर्निंग जनरेट की। ये प्रोसेस कैसे हुआ, 2005 से 2007 तक का प्रोसेस कैसे हुआ अब हवा नहीं खेला हमारा मेन टॉपिक जो इम्पोर्टेंट यूट्यूब है गूगल। अब सारी गाथाएं सारी क्लैरिफिकेशन आपको दे दी मैंने। यूट्यूब गूगल फेसबुक कैसे 80% से प्लस रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, कैसे इनका स्टेज आप डाटा देख सकते हैं। अब हम चलते हैं ईहा वर्सेस गूगल एंड यूट्यूब। लाइट भाग गया है। डाटा मीन्स जो यूट्यूब गूगल सर्च इंजन पर जो वीडियोस हम देखते हैं, जो सर्च इंजन बार सर्च करते हैं टॉपिक को, तो पब्लिक का गैदरिंग आप देख सकते हो। यूट्यूब और गूगल ये जो कंपनीज हैं ये पब्लिक का डाटा देख सकती हैं, पब्लिक को गैदरिंग होते हुए देख सकती हैं, कंपनी वेबसाइट पे विजिट करते हुए पब्लिक कम्युनिटी को देख सकती है। यूट्यूब जो चैनल बता रहे हैं कंपनी पर उस पब्लिक को टारगेट, लेकिन उनके पास वेरिफाइड डाटा नहीं पब्लिक का, जिसको डायरेक्ट पब्लिक को ओपनली रियलिस्टिकली डाटा वेरीफाई करके उनको ओपनली टारगेट कर सके। नो पब्लिक डाटा अप्रूवल कैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम किसी को दे सकते हैं, रियलिस्टिक डाटा वो होता है जो आपको गवर्नमेंट अप्रूव करके दिया जाए, लाइक आपका पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, आपका लोकेशन जो आप खुद प्रोवाइड कर रहे हो उस चीज पर। सेकेंड, नो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट रिव्यूज एनालिसिस डाटा प्लेटफॉर्म, मतलब एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिक के लिए, नो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट व्यूज एनालिसिस, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट चैनल को टारगेट करते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट शो कर रहे हैं, गूगल पेज को टारगेट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, उनके पास पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो पब्लिक जो यूट्यूब गूगल एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को प्लेटफॉर्म दे सकें कि इससे वो टारगेट ऑडियंस को एनालिसिस कर पाए कि ये इंसान कहाँ से ऐड देख रहा है और ये जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो ओरिजिनल में कौन, उसका डाटा क्या है, उसका एनालिसिस क्या है, वो देख रहा है उसको। ओनली चैनल पब्लिक गेट बट नो एनालिसिस डाटा, मतलब बस पब्लिक गेटिंग का ही ऑप्शन है यूट्यूब और गूगल पर, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों पर, लेकिन पब्लिक एनालिसिस के कोई डाटा नहीं है, ना एडवर्टाइजमेंट के पास, एजेंसीज के पास, ना यूट्यूब के पास। नो गारंटी पब्लिक व्यूज एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज फॉर पब्लिक व्यू ऑन यूट्यूब चैनल, मतलब यूट्यूब और गूगल डायरेक्ट कनेक्ट करता है सर्चिंग ऑप्शन से, सर्चिंग आप देख लें उस कैटेगरी को डायरेक्ट कनेक्ट करता है आपको एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बताता है कि आपको गारंटी दी जाती है कि यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे और आप एडवर्टाइजमेंट को टारगेट करो कम्युनिटी के लिए, उसमें आपका स्किप भी हो सकता है, बैक भी जा सकता है 30% एड्स पर, या उस पर प्रीमियम भी चल सकता है। वो गूगल का एडवर्टाइजमेंट तुरंत क्रॉस पर हो सकता है किसी भी वेबसाइट जाने पर, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट को वेरीफाई नहीं किया जा सकता यूट्यूब गूगल जो बड़ी बड़ी डील्स कंपनियों के जरिए। पब्लिक कैन स्किप एंड बैक एंड एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस ऑन यूट्यूब चैनल बट नो वरी, मतलब पब्लिक कर सकती है, स्किप कर सकती है क्रॉस दोनों कंपनी पर, एडवर्टाइजमेंट को बैकएंड भी ले जा सकती है प्रोसेस को, लेकिन यूट्यूब को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास कम्युनिटी है, एडवर्टाइजमेंट को कम्युनिटी चाहिए लेकिन वेरीफाइड कम्युनिटी उनके पास नहीं है तो टारगेट और एनालिसिस कर पाए, इसलिए एडवर्टाइजर्स एजेंसी को यहाँ चिंता रहती कि हमारा बजट बर्बाद ना हो, लेकिन यूट्यूब और गूगल को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बात करती, बट नो वरीड अबाउट दिस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, मतलब इस वजह से टारगेट वेस्ट करने की वजह से
हमारा एडवर्टाइजमेंट किसी चैनल पर बैकएंड करने की वजह से एडवर्टाइजमेंट को दिक्कत हो जाती है, उनका बजट शेड्यूल बर्बाद हो जाता है। 3 मिनट की एड में लेकिन में एड को बैन करके चले जाते हैं यूट्यूब पर। अब बात की न्यू ईहा जो हमारे पास 4 साल से काम कर रही है। लगाओ मैच। वेरी ग्रेटफुल प्लेटफॉर्म। मैं चाहूँ तो भैया मैं बताऊंगा वेरी ग्रेटफुल कितना मिल रहा है से पब्लिक वेरीफाइड अप्रूव डाटा 96 मतलब 196 खेल के न्यू ईहा द न्यू ईहा ओल्ड ईहा माना जाए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म बना रही है, जो रेगुलेशन प्रोग्राम कर रही है एडवर्टाइजमेंट। सिर्फ ईहा का टारगेट है हमारी कोई सर्च इंजन बार नहीं होगा, कोई वीडियोस नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ओनली वेरीफाइड आपको वीडियोस दिखाई देगी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ओनली बैनर दिखाई देंगे, ओनली फोटोज दिखाई देंगी। इसके अलावा कोई टारगेट नहीं है। डायरेक्ट जो आपने डाटा दिया और वो वेरीफाइड डाटा आपने नोटिक से अप्रूवल करवा के दिया। नोटिक जो कि यूरोप कंट्रीज है, जिससे आपको रिस्क प्राप्त हुई है स्ट्राइप कंपनी के थ्रू, जो कि नंबर 1 रेट अंडर में आते हैं एलेक्सा रैंकिंग पर। तो यहाँ पर पब्लिक डाटा मतलब नोट से अप्रूवल होते हुए आपने सेल्फी और अपना आधार कार्ड और अपना बायोडाटा, अपना जीमेल, अपना फोन नंबर, आपने अपना एड्रेस, आप एडिशनल जीमेल को टारगेट करते हुए यहाँ को जाल को सबमिट किया और वो डाटा ट्रांसफर करता है एनालिसिस के थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट टारगेट करने के लिए, जिससे में आप कोई लोकेशन का हार्मफुल नहीं है, कोई प्राइवेसी आपका हार्मफुल नहीं है। यहाँ टारगेट इतना ही है कि आपको वेरीफाइड यूजर्स के थ्रू डायरेक्ट वेरीफाइड कम्युनिटी को, नोटिक से अप्रूवल कम्युनिटी को, वेरीफाइड पब्लिक को जो हमारे पास आ रही है विद KYC, नो योर कस्टमर, आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उस चीज को टारगेट करके डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट से यही चीज एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर लाने के लिए जो है खींच दी। दूसरा, यस पब्लिक एडवर्टाइजमेंट व्यू एनालिसिस डाटा मींस आप जो है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के लिए थर्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो, थर्ड वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, जिसमें आपका एड देखेगी भी, उसका व्यू एनालिसिस भी आप देख सकते हो, कौन देख रहा है उस टाइम के अनुसार उसको जनरेट कर सकते हो। ये पूरा डाटा एनालिसिस, पूरा टारगेट एडवर्टाइजमेंट ध्यान प्रॉपर वेरीफाइड एनालिसिस के लिए, पब्लिक रिव्यू के लिए। पब्लिक व्यू advertisement on new platform and yes public view advertisement can earn per advertisement view no wasted advertisement agency budget। मतलब ईहा ने हमें टारगेट दिया, हम आपको एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से मिलवाएंगे, एडवर्टाइजमेंट हमारे प्लेटफॉर्म पर आएंगे, आप स्किप नहीं कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते। यदि आप सेकंड पे ईवी एड को लेके गए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, मनी नहीं मिलेगी। उसी के चक्कर में जो एडवर्टाइजमेंट को टारगेट किया गया कि एडवर्टाइजमेंट से ये है कि एडवर्टाइजर, कोई भी एडवर्टाइजर आके यहाँ पे एड देगा तो उसको ये अप्रूवल दिया गया है, यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो 60 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की हो, उसको टारगेट ये दिया गया आपका एड देखा जाएगा की गारंटी हम लिखित में देते हैं आपको। वो टारगेट देगा, टारगेट अचीव करवाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ की डाटा एनालिसिस को दे चुकी है, यहाँ नॉन स्किपेबल ऐड करेंगे, उस ऐड के एडवर्टाइजमेंट यहाँ के माध्यम से हमें पैसा देंगे, उस पैसे को लेंगे, हम उस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे और उससे उनको उनका बजट बेस्ट प्लेटफॉर्म पर कवर हो गई बात आती है आगे। फिफ्थ नंबर ऑप्शन, पब्लिक नॉट स्किप एंड बैकएंड एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस ऑन ईहा प्लेटफॉर्म सो नो वरी। मतलब पब्लिक के लिए यहाँ पे कोई
या कोई एड ऐसा नहीं जो एडवर्टाइजमेंट का बजट बर्बाद कर दे या उनको स्किप कर दे। पब्लिक को अच्छे से ट्रीट दिया गया है कि यदि 60 पेड एडवर्टाइजमेंट अच्छे से नहीं देखते हो तो आप बैकएंड में चले जाओगे और आपको उनका पता नहीं मिलेगा। इसीलिए पब्लिक को यहाँ देखना ही पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट को करके देना ही पड़ेगा इम्प्रेशन। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आएंगे और एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू यहाँ से 100% जनरेट होगा और उनको कोई चिंता नहीं रहने वाली, क्योंकि उनके पास जब हम जैसे मैंने यहाँ के प्लेटफॉर्म पर जाकर 60 पेड एडवर्टाइजमेंट कर लिए, उस 60 एडवर्टाइजमेंट को एनालिसिस करते हुए मुझे भी एनालिसिस किया जाएगा। मेरे डेटा को एनालिसिस करते हुए एडवर्टाइजमेंट मुझे टारगेट कर देंगे कि थम्स अप डन, आज के आदिल मिर्जा ने 60 हेड को डन कर दिया है और उन्होंने अच्छा इंप्रेशन दिया है। उनको कोई प्रोडक्ट पसंद है तो उनको उन्होंने फेवरेट पे इंप्रेशन दिया और उसको शॉपिंग पोर्टल के माध्यम से बाय भी करना चाहा है और मुझे वहां से देने की जरूरत है। डायरेक्ट शॉपिंग पोर्टल पर आपने नॉर्डिक वेरीफाइड से कनेक्ट कर रखा है, जो कि आपको पूरा डाटा एनालिसिस एडवर्टाइजमेंट दे रखा है। अब ये कि पहला के पास वेरीफाइड डाटा है नोट, दूसरा एडवर्टाइजमेंट का बजट वेस्ट नहीं होने वाला, तीसरा कोई चिंता नहीं क्योंकि इसको सारा डाटा एनालिसिस है, सारा प्रोग्रामिंग सेट है वेबसाइट पर। कम्युनिटी जाएगा, मान 30 लाख कम्युनिटी हम गए तो 30 लाख को एक साथ वो टारगेट कर सकता है और पूरा डीपली वेरीफाइड करके एनालिसिस कर सकता है, टारगेट कर सकता है कि यहाँ प्लेटफॉर्म पर किसने 60 पेड एडवर्टाइजमेंट देखे, किसने फेवरेट किया और कोई भी 30 लाख में से कोई बैकएंड नहीं जा सकता, क्योंकि उनको पता है कि 30 लाख से अगर कोई भी कम्युनिटी मेंबर बैकएंड पे गया, वेबसाइट को किया तो उसके सारे एडवर्टाइजमेंट चले जाएंगे और वो स्किप भी नहीं कर सकता और फिर उस दिन की उसकी इनकम गई। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो आज 60 पेड एडवर्टाइजमेंट, जैसे मान लीजिए मैं अपने पर लेता हूँ तो 60 पेड एडवर्टाइजमेंट मैं देखूंगा तो अगर मैंने उसको कर दिया आज के लिए तो कल के लिए जिम्मेदार यह एडवर्टाइजमेंट जो आज मैंने 60 पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं देखे उसको कल पे पोस्टपोन किया तो मुझे कल 120 ऐड देखने पड़ेंगे। तो कल भी अगर आपने देख लिए तो वो 120 ऐड का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, नहीं वो 120 ऐड जाकर के अगले दिन तीसरे दिन 180 ऐड, मतलब अगले दिन के 60 पेड एड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे 180 में। और मैंने देखा 180 पेड एडवर्टाइजमेंट का मेरे को मिलेगा। यदि मैंने 80 एडवर्टाइजमेंट नहीं देखे, तीनों दिनों का टारगेट छोड़ दिया, तो जो शेड्यूल है, जो बजट है, वो एडवर्टाइजमेंट का चला जाएगा। वो फिर बजट को एनालिसिस करके अपलोड कर पाएंगे और मुझे 3 दिन की इनकम नहीं मिलेगी। फिर मुझे कुछ दिनों वही एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा या मेरी डाउनलाइन को, जिससे उनका बजट बर्बाद नहीं होगा। ये कंपनी ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया। वेरीफाइड डाटा उनके पास रहेगा, एनालिसिस कर सकता है वो। अब हम चलते हैं कुछ फीचर्स पर जो आपको आएगी कि यहाँ क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, कैसे क्या। जी देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जा लाइफस्टाइल लिमिटेड और रजिस्टर्ड है। ये लीगली इसलिए जरूरी ताकि जो मैंने आज सेशन ले रहा था अभी जितना सेशन मैंने आपको क्लिकेशन दिया वो या नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे इसका रजिस्ट्रेशन है 2020 का, वो आप देख सकते हैं। 3/12/2020 को रजिस्टर्ड हुई श्री कॉम्प्लेक्स एचबी कॉलोनी सेकंड स्टेट 80 फीट SCFT रोड भवेश्वर नगर, ये उसका एड्रेस। यहाँ पर ये पूरा एक्टिव कॉम्प्लायंस, अभी भी जाकर देखोगे तो एक्टिव कॉम्प्लायंस में ही आएगा, कंपनी स्टेटस एक्टिव ही रहेगा। ये डेलावेयर क्योंकि 2021 सितंबर में कंपनी ने आपके सामने एक वीडियो दी थी जो आप अभी भी न्यूज़ लेटर के माध्यम से देख सकते हो। ये कंपनी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का है, डेलावेयर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का है। और जो आप देख रहे हो 300 क्रिक व्यू रोड 209, ये कंपनी का एड्रेस है। और
जो आप देख रहे हो जिप, ये का जिप कोड एड्रेस है और ये यूनिवर्सल रजिस्टर एजेंट जिसके थ्रू कंपनी वहां पे काम कर रही है। को डेलावेयर में एजेंट में वर्क करने के लिए ये एजेंट होने का आवश्यकता है। तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि द नेम ऑफ द रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस अपॉन whom प्रोसेस against द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में बी सर्व्ड एज यूनिवर्सल सर्विस एजेंट। मतलब कोई भी कार्य होगा डेलावेयर में, कोई प्रोसेस होगा तो यूनिवर्सल एजेंट उसको जाला स्टाइल को करके देगा जो कि जाला स्टाइल से लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से रजिस्टर्ड है। ये देखिए, ये है जाला स्टाइल का ओरिजिनल पेज डेलावेयर का, जिसमें आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कल की गूगल एलएलसी, टेलीग्राम एलएलसी, यूट्यूब एलएलसी, ये सब डेलावेयर में जहाँ पे आपकी बड़ी दिग्गज कंपनी जिससे आपको 150 करोड़ शेयर प्राप्त है, वो गूगल एलएलसी कंपनी भी यहाँ पर डेलावेयर में रजिस्टर्ड है। ये देखिए 2002 में 10/22 पर ये रजिस्टर्ड है गूगल एलएलसी से, कॉर्पोरेशन सर्विस कंपनी से। ये आप देख सकते हैं, आप डायरेक्ट जाकर के government.in पर जाकर देख सकते हैं। ये आपका टेलीग्राम एलएलसी 5/10/2013 रजिस्टर्ड एजेंट INC। ये आपका यूट्यूब एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी 2006 में रजिस्टर्ड डेलावेयर स्टेट, एड्रेस 251 लिटिल फॉल्स ड्राइव, कॉर्पोरेशन सर्विस कंपनी से। और ये जो अपने पास नॉर्डिक अप्रूवल की रिलीज आती है, ये देखिए इसमें साफ तो लिखा गया मेल के वेरिफिकेशन नॉर्डिक अप्रूवल लिमिटेड ACT-stripe.com। यहाँ पर देखिए बाउंस stripe.com साइंड बाय, जैसे आप जाला स्टाइल सपोर्ट कॉन्टेक्ट करते हो तो साइंड बाय zendesk.com आता है, वैसे यहाँ पे साइंड बाय stripe.com सिक्योरिटी TLS एन्क्रिप्टेड। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आपके पास रिसिप्ट होगी तो बॉटम लाइंस पे आएगा, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ देखिए ये रहा, ये मेरा पैकेज परचेज करा हुआ, और यहाँ पर देखिए नोट अप्रूवल, और यहाँ पर ये देखिए यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज यू मेड ए परचेज नॉर्डिक अप्रूवल लिमिटेड विच पार्टनर विथ स्ट्राइप टू प्रोवाइड इनवॉइसिंग एंड पेमेंट प्रोसेसिंग। जैसे मैंने स्ट्राइप का पहले सेशन लिया था तो उसमें बताया गया था कि नॉर्डिक एग्रीमेंट है स्ट्राइप से, स्ट्राइप पेमेंट प्रोसेसिंग करती है नॉर्डिक का। जो आप पैकेज खरीदते हैं फिर ईमेल के माध्यम से आपको स्ट्राइप मेंबरशिप प्राप्त होती है नॉर्डिक, उसके जरिए। ये आपका ईहा यूके जो आपका एड्रेस है, ठीक है, जो डिजोल्व हो चुकी है। आपका ईहा यूके का सर्टिफिकेट 27 जुलाई 2021 में जब यहाँ ने अपने आप कहा न्यू लेटर में कि 31 जुलाई से पहले 30 जुलाई को हम लॉन्च करेंगे, लेकिन 27 जुलाई 2021 को यह यूके लिमिटेड से रजिस्टर्ड हुई थी। ये आपका पूरा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट यूके का, ये यह लिमिटेड मैकडोनल्ड मेयर एंड को मार्केट स्क्वायर बैंगस्टोन को कार्लो आइलैंड, ये इनका रिपब्लिक ऑफ आइलैंड। जो आपका यहाँ के अबाउट है, जो कंपनी नंबर है, कंपनी एड्रेस है लिमिटेड एम से प्राइवेट लिमिटेड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड 576663। ये चीज आपको बता स्क्रीनशॉट के माध्यम से। ये यहाँ के पेज और यहाँ के थे में 40 यूरो का फर्स्ट कैंपेन में आपको 95 एड्स रिव्यू मिलते थे, जिसमें आपको इंक्लूड्स एड व्यू, फेवरेट एंड क्लिक। ये 40 यूरो का जिसमें इंक्लूड एड व्यू थे, फेवरेट एंड क्लिक, एनालिसिस के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए 100 यूरो का। 5 में एड मिलते 250 यूरो। और आपको इसमें इमेज वीडियो दोनों इंक्लूड एनालिटिक था। ये जाला यहाँ का टर्म कंडीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिटेड ना, आपको अभी करके बताया government.uk के। यह लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड विद द कंपनी नंबर 6663 एंड रजिस्टर्ड एड्रेस स्क्वायर बैंगस्टोन को कार्लो आयरलैंड। अब यहाँ पर देखिए साफ तौर पर सर्विस प्रोवाइड इज ए मार्केट कंपनी एंड द पेटेंट एंड होल्डिंग कंपनी फॉर ए नंबर ऑफ कंपनी। यह होल्डिंग कंपनी पहले से अन्य कंपनियों के साथ होल्डिंग के रूप में एडवर्टाइजमेंट में काम करती थी, लेकिन अब वो एडवर्टाइजमेंट डिजिटल बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। अब यहाँ पर विच ऑपरेट्स एंड प्रोवाइड टारगेटेड इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस थ्रू आवर प्लेटफॉर्म
Iha.com and related mobile app hereinafter referred to as marketing service on behalf of our client to our user who may choose to get paid for watching advertisement. अब यहाँ पर देखिए ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए 2021 में डिजिटल प्लेटफॉर्म बताया कि टर्म कंडीशन में लिख दिया है, जो मैंने आज आपको बताया। और इसका बतवा देता हूँ। यह लिमिटेड निजी सीमित कंपनी है जो आयरलैंड गणराज्य में कंपनी संख्या 576663 के साथ शामिल और पंजीकृत है। और इसका पंजीकृत पता मार्केट स्क्वायर बैंगस्टोन कंपनी कार्लो आयरलैंड है। इसके बाद हमें या सेवा प्रदाता एक मार्केट कंपनी है और कई कंपनियों के मूल और होल्डिंग कंपनी है। ऐसी कंपनियां सेवा प्रदाता के साथ मिलकर इसके बाद यह समूह हमारे प्लेटफॉर्म Iha.com और संबंधित मोबाइल ऐप इसके बाद मार्केट सेवाओं के रूप में संदर्भित तीन तरह से माध्यम से ग्राहकों की ओर से हमारे उपयोगकर्ताओं को लक्षित इंटरनेट मार्केटिंग सेवाएं प्रदान करती है और प्रदान करती है जो विज्ञापन देख के लिए भुगतान प्राप्त करना चुन सकता है। मेन टारगेट आपको टारगेट करते हुए आपकी प्राइवेसी पॉलिसी और आपके लोकेशन को ट्रैक ना करते हुए लीगली रूप से एडवर्टाइजमेंट से कनेक्ट करते हुए आपको रेट का पैसा देना। और ये Iha लिमिटेड 2016 में डब्लिन आइलैंड में रजिस्टर हुई थी और Iha लिमिटेड के नेम से एक होल्डिंग कंपनी के रूप में ये अपना को जनरेट किया इसने। और ये रहा Iha लिमिटेड 8 ईयर से कंपनी है। 2021 में जब आई थी उसके 8 साल पहले। कंपनी नंबर 576663 माइक्रो कंपनी, करंट स्टेटस नॉर्मल। ये 2021 का बता रहा हूँ आपको, ना किया। वेबसाइट Iha.com अदर रिटेल सेल ऑफ न्यू गुड्स इन स्प्लाइस Iha लिमिटेड। तो ये आज का पूरा डाटा देखो सोलो। यहाँ पे देखिए सोलो से इसलिए जाना जाती है वेबसाइट की आयरिश कंपनी एंड आयरिश फैक्टर इंफॉर्मेशन सोलो चेक। तो ये आज आपको बताने का मेरा मकसद था कि वास्तव में जो है कि आखिर जो गूगल एडवर्टाइजमेंट को जनरेट करती है और Iha केस को एडवर्टाइजमेंट दिखाने का पैसा देगी और किससे आपको टारगेट करेगी और आने वाले भविष्य में आप एडवर्टाइजमेंट बिजनेस मॉडल के माध्यम से आपको रेवेन्यू मिलेगा और कैसे टर्म कंडीशन आपको दिखाया गया कि एडवर्टाइजमेंट आपको रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। तो आज का सेशन यहीं खत्म होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इस सेशन के लिए जुड़े रहे। उम्मीद है कि आज आप सारे डाउट्स क्लियर हो गए। कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो सोमवार को आपको पूरा सेशन आधा घंटा या 45 मिनट का आपका सेशन लिया जाएगा और आपके सारे जो इस रिलेटेड आज के सेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। और उम्मीद है इस सेशन से बहुत लोगों के माइंडसेट क्लियर हो गए कि यहाँ पे देगा एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म नंबर 1 क्यों आती है वर्ल्ड मार्केटिंग में। तो आज के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। आज का और आइए और संभालिए। थैंक यू। शुक्रिया।